having confusion with. ध्रुव कहाँ पे घूम रहे हो? I guess अभी ध्रुव वीडियो गायब कर नहीं सर, नहीं वीडियो ऑन रखा है बस. Okay, no problem. You can enjoy. Don't worry. Yes sir. Seminar starts, you have to concentrate on the seminar, right? Yes sir. Cool. Yeah. So let's have a quick kick-off to this wonderful seminar we have arranged via Genius Academy. So I would like to just introduce the speaker, today's speaker. So she's a dynamic personality with what we can say. She's a doctor by profession and a teacher by passion. And she's into this counseling arena since last 10 years. And she's motivating and guiding various students across in, let's say, choosing their path where they are confused and what career path needs to be taken. She is also an author for Lajawab Pizza book, and she have also had this done with many other various authors across the world. And this book is being published also and available also on Amazon, and it is among the top 10 book selling books on Amazon. So that is a wonderful contribution by her towards this field. So calling out and wonderful and dynamic personality and a colleague of mine, Aparna. Before I just hand over the stage to her, one शायरी अर्ज किया है. Students hope you are there, so you know अर्ज किया है पे क्या बोलना है. और yes. I'll call it to myself. Irshad है. So हौसलों की जरूरत होती है अरमानों के लिए. हौसलों की जरूरत होती है अरमानों के लिए. पंखों की जरूरत होती है उड़ानों के लिए. पंखों की जरूरत होती है ऊंची उड़ानों के लिए. और अपना मैम जैसे करियर गाइडेंस एक्सपर्ट की जरूरत होती है हमें सही मार्ग बताने के लिए. So handing over अपना मैम, over to you ma'am. Thank you Sameer sir. Good evening all of you, my dear parents, students. Manju ma'am, we are delighted to have you on this session. Vidya Sharma ma'am, good evening ma'am. And Sameer sir to have given a very very warm introduction. So कहते हैं ना कि जो बात करता है, जिसकी बातों में तुम जीते हो, उसी से तुम्हारी पहचान बनती है. तो तुम्हारी पहचान शायद कुछ भी ना हो, पर तुम्हारे बारे में बात करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो तुम्हारी असली पहचान बनाते हैं. और आज जीनियस एकेडमी में मेरे लिए जो पहचान बनाई है तुम सबके नजरों में, उसके लिए मैं पूरी टीम की, पूरे स्टूडेंट्स के टीम की, टीचर्स के टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ. ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, कैन आई हैव योर वीडियोस ऑन प्लीज. पूरे साल हम तरस गए थे आपकी आंखों की रोशनी देखने के लिए, वो मुस्कुराहट देखने के लिए. थैंक यू दिव्या सो मच फॉर पुटिंग ऑन द वीडियो. आई एनकरेज स्टूडेंट्स, कम ऑन, इट इज गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन. हम कोई भाषणबाजी नहीं करने वाले, हमको कोई इलेक्शन में नहीं जाना है. हाँ, अगर आपको उस बारे में करियर बनाना है तो हम डेफिनेटली गाइड करेंगे, बट हियर वी आर जस्ट टू इंटरैक्ट विथ यू. सो वी वुड लाइक टू सी ऑल दोस ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेसेस. कम ऑन, कैन आई हैव द वीडियोस ऑन प्लीज. जब तक मुझे वीडियोस ऑन नहीं मिलते मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी. So come on, let's take that initiative. Richa, Pranit, Raj, I can see all the good people out there. Kavya, Riddhi, Ishan, Shriya, Sia, come on, start putting on your videos. I need to see all. Okay, that's some kind of encouragement. Thank you Om, thank you Neer, thank you Kavya, thank you Moksh. Great. Okay, there's some issue with somebody's camera. I can totally understand. एक request है आपसे कि please pay attention to that mute button. You know, एक ऐसा क्रूशियल बटन रह चुका है, एक ऑडियो का बटन और एक वीडियो का बटन. इस दोनों बटन ने हमारे पूरे एक साल में बहुत ही वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले किए है ना. गलती से कहीं चला, मतलब लग गया, चालू हो गया, तो पता नहीं मैम को पता चल जाएगा, सर को पता चल जाएगा कहाँ पे है हम और क्या कर रहे हैं. ओके, और वो बैकग्राउंड, वो म्यूट बटन अगर गलती से अनम्यूट हो गया तो बस मम्मी के पीछे से डांट भी पूरे क्लासरूम को सुनाई देती है. ओके, सो दोस टू इंपॉर्टेंट बटन्स, अगेन आई विश दैट यू हैव कंट्रोल ओवर देम. ऑडियो को बेझिझक चालू कीजिए, सिर्फ अपने
सॉरी वीडियो को बेझिझक चालू कीजिए, ऑडियो को खाली म्यूट पे रखिए. आई विल बी गिविंग यू चांस टू आस्क क्वेश्चंस. आई विल बी आल्सो वांटिंग टू इंटरैक्ट. ओके, हम बातचीत कर करके हम पहुंचने वाले हैं करियर इस डिसीजन पे. ओके, सो फॉर ऑल द वंडरफुल पीपल आउट देयर, पप्पू पास हो गया क्या? कैन आई हैव दैट नॉइज? पप्पू पास हो गया? यस, यस और नो? अरे आवाज का पता चले. हो गया, हो गया, पप्पू पास हो गया. यस, सो सारे के सारे आप लोग अब नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हो. सारे मेरे चिन्नू मुन्नू पप्पू जो है वो पास हो चुके हैं. We are not cared about now what the percentage is. We will come to know about it later. But अब इसके आगे क्या? पप्पू हर महीने कितनी सैलरी लेके आएगा? ओके, गर्लफ्रेंड को देगा कि मम्मी को देगा? ओके, और खुद के हाथ में क्या बचा के रखेगा? So that is something that we are going to talk. My dear students, something I'm sharing out of personal experience is that career is a lifelong commitment. You know, शादियां टूटते हैं, घर बिखर जाते हैं, पर करियर ये एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी जिंदगी साथ देने वाली है. कोई हो ना हो, करियर इज गोइंग टू स्टैंड बाय यू लाइक अ रॉक सॉलिड सपोर्ट. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू सिलेक्ट द करियर. ओके, शॉप में जाते हैं, चीजें खरीदते हैं. एक मोबाइल खरीदने के लिए हम दुनिया इधर उधर अमेजोन देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, मोबाइल शॉप्स में जाके रेट्स निकलवा के आते हैं. बट जहां पे करियर की बात होती है, वी आर जस्ट पुश्ड इनटू इट. यस, आई एम very disappointedly saying this कि we are literally pushed into it. हमको नहीं मालूम, अरे वो जा रहा है, वो जा रहा है, अरे वो बाजू वाला राजू है ना, उसने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, अरे मेरे फूफा के बेटे के पोते ने someone took admission here. This is good. पापा ने कहा ये करते हैं, मम्मी ने कहा वो करते हैं, टीचर ने कहा वो करते हैं. मैं क्या करना चाहता हूँ, that I have not thought, and then I suffer miserably at the hands of my own career. ओके, ये कहानी घर घर की है और कहानी हर एक स्टूडेंट की है. जब करियर का मामला आता है हम थोड़े डर जाते हैं. यू नो, वी गेट स्टार्ट शिवर्स. क्या करना है क्या नहीं, चलो ट्रेंडिंग है साइंस ले लेते हैं, चलो ट्रेंडिंग है JEE डे डालते हैं, आगे का आगे देखा जाएगा. अब आगे आ गए हो. नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन द फोर फ्रंट ऑफ द करियर. यू आर फेस टू फेस. आपको आंखें मिलाकर बात करनी है. वो एक दौर आ गया है जब यू आर डायरेक्टली सीइंग इनटू द आईज ऑफ योर करियर. एंड इफ यू डोंट सी इनटू द राइट आईज, देयर आर मल्टीपल फ्लिकरिंग आउट देयर. कितनी सारे करियर आपको बुला रहे हैं, अरे ले लो ले लो ले लो ले लो, बाजार लगा हुआ है यहाँ पे. ओके, सो यू हैव टू लुक एट द बेस्ट बार्गेन दैट इज सूटेबल. आपको क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी देखनी है, एंड प्राइस तो सबसे पहले देखनी है. ओके, सो इस बाजार में आज हम देखने वाले हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट योर करियर. व्हाट आर द टाइप ऑफ डिस्कशंस दैट यू आर गोइंग टू डू विथ योर टीचर्स, विथ योर कलीग्स, विथ योर peers and with your family. क्या आप उनके साथ डिस्कशन करोगे ताकि आप एक राइट करियर पे आ सके. नहीं तो हमने ये बहुत अच्छे से आमिर खान से सुना है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बट कोई ना जाने कि अपनी मंजिल है कहाँ. ओके, आपको जानना है कि आपकी मंजिल कहाँ है. और पापा कहते रहेंगे, मम्मी कहती रहेंगे, टीचर कहते रहेंगे, बट इट्स यू हु हैज टू डिसाइड between what has to be done, and that too today after this seminar. आप exactly after 8 o'clock आपके घर पे बैठकर बात करने वाले हो कि आपको क्या करना है आपके लाइफ में. ओके, so on that note, here I am starting the wonderful session of career guidance and how to choose the right career. I hope you can see my screen, students. Yes, ma'am. Very ma'am. Okay, so yes, before I begin, ओके, चलो रोशनी, क्या सोचा है आपने, आपको क्या करना है? यस रोशनी. Yes, ma'am. Ma'am, I want to become a company secretary. You want to become a company secretary? Wow. Vidya ma'am? Yes, ma'am. So you have a first student ready here. Yeah, welcome to the commerce gang. Great. Okay. काव्य, कुछ सोचा है आपने? What you want to do with your life ahead? Yes, काव्य करानी. I am confused. What to do?
यू आर थिंकिंग एनीथिंग, स्लाइट आइडिया कुछ तो है दिमाग में, ताकि जब मैं बोलती जाऊं तो आपको वो चीजें क्लिक होती जाए। yes, बस अभी आइडिया है, सबके बारे में खाली आइडिया अभी तक, मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि यही करना है। आइडिया का नेटवर्क नहीं पकड़ता यार आजकल पर, but still you have ideas, so I'm very happy at least you have an idea of what you are going to do. Yes, yes, yes. Can I have Raj? Raj, can you tell me what you want to do with your life? क्या करना चाहते हो आप? राज गड़ा। Okay, राज गड़ा म्यूट पे है। Yes, yes. Yes, Raj, please. So what have Not you decided yet. But something कुछ तो करना है, डांस, सॉन्ग, something कुछ तो करना है। Okay, I wish that after this seminar you come to the conclusion कि आपको क्या करना है। So where do I begin from? How do I start the first step, or I take the first step towards my career? Okay, so the first step that you have to do is analyze your dreams and your passions. Give me a minute. Yeah, so you have to analyze. There are two parts to this seminar. Okay, हम दो parts में देखने वाले हैं कि part 1 में हमको क्या करना है और part 2 में हमको क्या करना है। Okay, so you have to evaluate your interest. मुझे क्या अच्छा लगता है? मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मुझे मैथ्स करना अच्छा लगता है, मुझे टेस्ट ट्यूब्स के साथ फिडल करना अच्छा लगता है, या मैं बचपन में डॉक्टर बहुत खेला करती थी, या मैं आज भी अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना बहुत पसंद करती हूँ या करता हूँ। Okay, so what is this? Your hobbies. Okay, what your dream career is. You know, रोज रात को आंख बंद करके सोचो कि 10 साल बाद आप अपने आप को कैसे देखना चाहोगे, क्या करते हुए देखना चाहोगे। सब कहते हैं कि यार मैम 2-3 मर्सिडीज हो, 4-5 बंगले हो, एक मलाया जैसा बड़ा एक फर्म हो जहां पे मैं पैसा इधर का उधर करूं। ओके, एंड देन लाइफ इज सेट। ओके, सो बट व्हाट एग्जैक्टली, ओके, इवन इफ यू आर ड्रीमिंग टू बी दिस, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज कि मुझे क्या करना है। ओके, जस्ट स्टार्ट इमेजिन योर लाइफ 10 years डाउन द लाइन कि मेरी जिंदगी कैसे होगी। मैं यही डोंबिवली में हूँगा, मैं कहीं एम्स्टरडैम में हूँगा, या मैं कहीं हिमालय में ट्रेकिंग करता हुआ नजर आऊंगा। व्हाट आई वांट टू डू, सो यू हैव टू ड्रीम, एंड फॉर दैट यू हैव टू असेस योर हॉबीज। ओके, जस्ट मैंने कहा कि मुझे मेरे फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। डू आई लाइक रीडिंग, डू आई लाइक राइटिंग, ओके, डू आई लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये लॉकडाउन में देखा है, यूट्यूब चैनल खोला है और एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहे हैं वो, एंड आई एम सो ग्लैड, सो अमेज्ड एट देयर प्रोफिशिएंसी कि जिस हिसाब से वो स्क्रीन को फेस करके बोलते हैं। तो आपको क्या पसंद है? यू नो, बहुत लोगों को गैजेट्स बनाना अच्छा लगता है। मेनी ऑफ यू ऑल्सो लाइक टू यू नो प्रोग्राम गेम्स। पबजी, एक पबजी रेवोल्यूशन आ गया हमारे टाइम पे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, साइंस रेवोल्यूशन था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन था। आपके टाइम पे गेमिंग का एक बड़ा बर्स्ट बूम हुआ है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन परसीविंग यू इट एज अ करियर, बट यू शुड नो exactly what your hobbies are and you need to assess what you have enjoyed in school. आपने कौन से competitions में prizes जीते हैं। Okay, so this is all you have to write down. I wish कि आप लोग है ना थोड़े छोटे छोटे नोट्स बनाओ, मतलब थोड़ा ज्यादा है हो रहा है, but please, so that you know ये pointers के साथ आप, I'm always there to help you, my team is always there to help you, कहीं पे आप अटक जाओ, but if you take down notes ना, थोड़ा और एक spice up हो जाता है। Okay, so you have to evaluate your interest. अब इंटरेस्ट और स्किल में क्या फर्क है, कोई मुझे बता सकता है? Yes, anybody? तुम्हारे इंटरेस्ट में और तुम्हारे स्किल में क्या फर्क है? Anybody, anybody, anybody? सब चुपचाप गुमनाम होके बैठे हुए हैं। Yes, come on. I need that voice. I need that kind of interaction. Okay? Yes, Ayan, बताओ स्किल में क्या फर्क है और इंटरेस्ट में क्या फर्क है तुम्हारे? Yes, come on, Ayan. अयान अभी अभी एग्जाम बोला मैम, अभी एग्जाम खत्म हुआ नहीं है, आपने इतने सारे वाइवास लिए और ऊपर से अभी ये सब पूछ रहे हो। यस, कम ऑन अयान, व्हाट इज योर स्किल, व्हाट इज योर इंटरेस्ट? आई कैन नॉट हियर यू अयान, बी लाउड, बी लिटिल लाउड। हेलो, या नाउ आई कैन हियर यू। मैम यू कैन हियर मी? सॉरी,
हाँ, मैं बोलना चाहता था कि अगर मतलब स्किल हमारे पास है, मतलब अगर मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ पर मुझे उसमें आवाज नहीं आ रही है यार। Okay, so what I was trying to say is that yes, Richa is giving us interest is something that we like to do, whereas a skill that is a thing that we are good at. Yes, definitely Richa, interest is something जो हमको करना है और skill is something जिसमें हम बहुत अच्छे हैं. Not necessary कि वो हमको करना ही है, but we are genuinely good at it. I'll give you an example. I like to play cricket. Okay, interest है मुझे, बहुत interest है, but मैं सिर्फ अपने बालकनी में खड़े रहकर तालियां बजाती हूँ. मुझे बैट सीधी पकड़नी की उल्टी पकड़नी है वो भी नहीं आता. So standing, at the stump or standing at the boundary to catch the ball perfectly so that it does not give out a 4 or a 6, that is called a skill. But interest मतलब तुमको वो चीज सिर्फ पसंद है, और वो चीज अगर पसंद है और उसका अगर नॉलेज है, then you can say that it is called as a skill. Okay, मुझे कुकिंग पसंद है, पर जब मैं खाना बनाने जाता हूँ तो मैं मैगी से ज्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ. So what is that? That is I don't have the skill but I have the interest. Okay, so interest होना एक बात है, skill मतलब आपको उस चीज में नॉलेज होना चाहिए, आपको वो चीज कैसे करनी है वो आना चाहिए. That is called as a skill. So you need to assess your skills and you need to understand what you are best at. Skills और interest में फर्क है. Okay, so you need to think कि what were the things. आपका मैथ्स अच्छा था, आपके डायग्राम्स अच्छे थे, you were good at it, आपको उसका नॉलेज था, या क्लास को कंट्रोल कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करना है, टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट. These are all your skills. Okay, इंटरेस्ट आपका हो सकता है डांस में, सिंगिंग में, घूमने फिरने में, बट स्किल क्या होती है? जब आपको कोई पर्टिकुलर चीज का नॉलेज हो, we say that you have the skill for that particular thing. Am I on the right page? Can I get that thumbs up on the screen? Please, come on. अगर आप मेरे साथ हो, if you're understanding everything that is happening here, thank you Divya. बाकी सब लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, thank you Moksh, thank you, thank you Shriya, thank you Shalvi, thank you Riddhi, thank you Neil. So assess your skills. What are skills? That's what I'm saying. Adaptability, negotiation मतलब बात करना एक मिडल पॉइंट पे. मांडवली नहीं करते मैं हम, अरे चल अभी 2 ओवर तू खेल ले, 2 ओवर मैं खेलता हूँ, तीसरा ओवर उस बेचारे को दे देते हैं करके. What is this? We try to negotiate, we try to bargain, we try to persuade. Persuade मतलब मनाते. मम्मी को नहीं बोलते प्लीज आधे घंटे के बाद पक्का मैं साइंस का टेक्स्ट बुक खोलूंगा और मैं 2 घंटे में तो देखना मैं कैसे पूरा पोर्शन करके देता हूं. आधे घंटे के बाद ना हम हिले, ना मम्मी हिली है, ना वो साइंस का टेक्स्ट बुक हिला है, बट स्टिल वी हैव कन्विंस्ड मॉम ताकि वो अपने काम में चली गई और 2 घंटा हमने फेसबुक इंस्टा पे पोस्ट अपलोड किए हैं. सो व्हाट इज दैट? वी हैव परसुएडेड हर. आवर स्किल, वी हैव दिस डायनामिक स्किल. लेक्चर में भी आके मैम आज नहीं कल देना, कल आप वाइवा लेना, इतना बेस्ट होगा ना, you will give us 100 out of 100. Okay, so what is this? This is your persuasion skill. Conflict resolving skill. What is conflict resolving skill? कि आप कुछ अगर बिगड़ गया है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कैसे आप पतली गली से अपना रास्ता निकाल लेते हो. Okay, how do I manage myself when there are crises? Isn't it? अभी हमने क्या किया? The best part, फर्स्ट स्टार्टिंग में सब लोग वीडियो ऑडियो सब स्टाइल में बैठते थे. प्लीज म्यूट योरसेल्फ गाइस. या सो अभी क्या हो गया है? अभी चलो ना, जिसको जो करना है करो, मैं अपना वीडियो म्यूट, ऑडियो म्यूट, बस बैठा रहूंगा. सो व्हाट वी हैव डन, दिस इज आवर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. हमने अपना रास्ता पतली गली से निकाल लिया है. ओके, टीम बिल्डिंग स्किल्स तुम लोग सबसे ज्यादा कॉलेज में जाके सीखोगे. तू नहीं बैठेगा लेक्चर, तू नहीं बैठेगा तो देख पूरा टीम मिलके क्या करता है, मास बंक. और बेचारा वो एक टीचर आता है, 2 बच्चों को, 2 गीकी किड्स को फर्स्ट बेंच पे बैठा है, उनको पढ़ा के चले जाते हैं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर टीम बिल्डिंग. ओके, व्हाट द इंडियन कैप्टन्स टीचर्स विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन्होंने अपने को टीम को कैसे रखना है, वो कभी कभी पीछे चले जाते हैं. हर बार विराट कोहली नहीं बोलता मैं ही पहला बैटिंग लूंगा करके, और हर बार धोनी आकर ये नहीं बोलता कि अरे हर बार बॉलिंग मेरी ही होगी करके. ओके, सो दैट इज टीम
building efforts that you take, that will determine कि आप कौन से प्रोफेशन में टिक सकते हो। अगर आपको परस्यूएशन स्किल्स नहीं है, अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते, आप मार्केटिंग का जॉब कर ही नहीं सकते, आप सेलिंग का जॉब कर ही नहीं सकते। क्या जाके बोलोगे कि ये फिनाइल खरीदो, किस मुंह से बोलोगे? वो बोलेगी नहीं खरीदना है, तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। ओके, जो लोग आपके दरवाजे पर आकर आपको फिनाइल बेचकर ही रहते हैं, आपके घर में 10 डब्बे पड़े होंगे, बट वो 11वां डब्बा आपके घर पे आता ही है। Those people have got the best persuasion skills, वो ही सेल्स के जॉब में या मार्केटिंग के जॉब में टिक सकते हैं। ओके, सो these kind of skills, communication skills, अगर आपने अपने बाजू वाले के साथ कभी बात नहीं किया है लाइफ में, you cannot be a call center techno. Okay, you cannot work in an organization, you cannot be a doctor or an engineer कि जिसको घड़ी घड़ी बात करना पड़े। आप टॉक शोज नहीं होस्ट कर सकते, हर कोई कॉफी विद करण लेकर नहीं बैठ सकता। ओके, सो यू शुड हैव लॉट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ये आपके स्किल्स है जिसको आपको असेस करना है। ओके, these are the skills that you need to assess. Now we see what else do we need to know. अगर मुझे ये नहीं मालूम है, अगर मुझे नहीं मालूम है कि मेरे क्या स्किल्स है, मैं इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं कि कभी मैं इतना सोचूं, isn't it? बहुत बार ऐसा होता है। So you have to ask somebody, you need to go to people and talk to them. तेरे को क्या लगता है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा है क्या, मेरा बॉडी वॉडी एकदम मस्त है क्या, ओके, मैं अच्छा बात करता, मैं पटा सकता है क्या लड़की को, ओके, डू आई हैव द कन्विंसिंग पावर? तो फ्रेंड्स बोलेंगे मस्त है, तू एकदम छावा है, छावा छा गया है। So what is that? What do you come to know? Yes, you have good negotiation or persuasion skills. Okay, तुम्हारे फेसबुक अकाउंट में कितने फ्रेंड्स हैं, उससे पता चलता है तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, isn't it? कितने लोग तुम्हारे पोस्ट को लाइक करते हैं। इंस्टा पे तुमने बस एक छावा टाइप ऑफ फोटो डाल दिया है, धड़ाधड़ 15, 20, 100, 25 ऐसे लाइक आ गए। You have good self-awareness, you have good communication skills. Okay, so this is how you try now. ये मैं आज की जमाने की बात कर रही हूँ। एक जमाना था जिसके लिए हम दूसरी चीजें करते थे, but today this tells you what type of skills you have. Okay, now considering all of this, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारे हॉबीज क्या है, ओके, एंड you know what are your अदर काइंड ऑफ दूसरे आपके पास रिसोर्सेस क्या है। रिसोर्सेस का मतलब क्या है कि यार मेरे को ना PhD करना है, I want to do PhD in science, or I want to become a scientist, but मैंने कभी साइंस की टेक्स्ट बुक को सीरियसली पढ़ा ही नहीं है। I don't have that capability to even look through science. तो मैं कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ये particular चीज? Okay, so having that kind of resources. मुझे स्कूटर चलानी है, मुझे बस चलानी है स्कूटी, सब लोग चलाते हैं, बट मेरे पास स्कूटर ही नहीं है, मैं क्या करूंगी, कैसे चलाऊंगी? बस ऐसे ब्रूम 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 करते घूमूंगी। ओके, सो यू शुड हैव द रिसोर्सेस। व्हाट आर योर रिसोर्सेस? रिसोर्सेस माने तुम्हारे पास टैलेंट होना चाहिए वो चीज करने का। हम सबके पास टैलेंट है। ओके, हम सब लोग बॉर्न फुंगसुक वांगडू है। यू नो दैट हु इज फुंगसुक वांगडू, है ना? फुंगसा 3 idiots. We all are idiots. Okay, you, me, I, everybody is an idiot. But फुंगसुक वांगडू टाइप के इडियट्स है हम लोग। ओके, सो वी ऑल हैव टैलेंट्स, वी हैव टू जस्ट सर्च फॉर देम। बट रिसोर्सेस एक बहुत बड़ी बात होती है कि डू आई हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। मेरे पेरेंट्स से मुझे बात करनी पड़ेगी कि वो इतने लाख इतने हजार भर पाएंगे क्या। ओके, दैट्स वन कॉल्ड एज रिसोर्स। ओके, देन डू आई हैव द काइंड ऑफ बिल्डअप। मुझे क्रिकेट खेलना है, पर क्या मेरी फिजिक है? डू आई हैव दैट फिजिक? मैं हर दूसरे दिन में मेरी नाक बहती रहती है और शिमुड़ निकलता रहता है, और हर दूसरे तीसरे दिन पे मैं गिरता रहता हूँ और 1-2 हड्डी मेरी टूटती रहती है। डू आई हैव दैट फिजिक टू गो अहेड? सो दीज आर कॉल्ड योर रिसोर्सेज। योर फाइनेंशियल कंडीशन, योर फिजिक, योर मेंटल स्टेट, योर क्वालिफिकेशन, इसको हम रिसोर्स कहते हैं। ओके, तो रिसोर्सेज को जितना 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 हम बड़ा करते जाएंगे उतना we will be able to stand to select a best career for yourself. Okay, so पहली चीज है एजुकेशन, तुमने ले ली है और आगे भी लेने वाले हो। पहला रिसोर्स तुम्हारा क्या है? एजुकेशन। यू हैव कंप्लीटेड योर 10th स्टैंडर्ड। पप्पू पास हो गया है। मेरे घर पे सिल्क भेजो यार, भेजो। अब कब भेजोगे? ओके, मेरे कबर पे आके रखोगे सिल्क के कैडबरीज? चलो, सो स्टार्ट सेंडिंग। सो पप्पू पास हो गया है। सो एजुकेशन जो है
वो आपको ऑलरेडी मिल रही है, मिलने वाली है. सो दैट इज योर रिसोर्स. फाइनेंशियल कंडीशन रिसोर्स है, टैलेंट रिसोर्स है. सो गेट दिस इनटू योर माइंड कि आपके रिसोर्सेस क्या क्या है और आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके, नाउ we move ahead to part 2. आपने part 1 में देखा कि आपके हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके स्किल्स क्या है, आपके रिसोर्सेस क्या है. ओके, now you got to see what you need to see the other side of the coin कि अभी मेरे पास जो है वो है यार, मार्केट में क्या चल रहा है. you know, you must have heard your parents asking क्या है लेटेस्ट मार्केट में, कौन सी मूवी चल रही है, कौन सा धंधा चल रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है. ओके, सो नाउ यू नीड टू लुक एट अदर साइड, लुक ऑपोजिट टू कि जिसको तुम मतलब वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू परसीव. ओके, आपको जो करियर करना है वो उसमें क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास. ओके, आपके हॉबीज से, इंटरेस्ट से, स्किल से यू मस्ट हैव जॉटेड डाउन फ्यू करियर्स. ओके, कुछ तो आपके दिमाग में आया रहेगा कि यार मेरा डांस अच्छा है तो मैं डांसर बन सकती हूँ, या यू नो माय कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड सो आई कैन बिकम अ डॉक्टर और एन इंजीनियर. ओके, और आई कैन बिकम अ सीए. मेरा मैथ्स, मेरे अकाउंट्स, मुझे पैसों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, हाथ में हर दूसरे दिन खुजली होती रहती है. सो आई लाइक टू प्ले विथ मनी. सो आई हैव एन ऑप्शन कॉल्ड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सारे दुनिया के लोगों के पैसों के साथ अकाउंट्स रखते हैं. ओके, सो यू हैव सम पॉइंट्स. ओके, अभी आपके पास जो है पॉइंट्स आ गए हैं. अभी आप क्या करोगे, आप देखोगे कि अगर मुझे सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या मुझे सिंगर बनना है, डांसर बनना है, टीचर बनना है, तो मुझे क्या ड्यूटीज फुलफिल करने पड़ेंगी. यू नो, क्या मैं 10-10 घंटे खड़े रहकर लेक्चर्स दे सकता हूँ, क्या मैं बच्चों को परेशानी मतलब बर्दाश्त कर सकता हूँ, डू आई हैव द पेशेंस टू टॉक टू पीपल, मेक देम अंडरस्टैंड. ओके, तो वो जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो आपको देखनी है. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो you have to give minimum of 10 to 15 years in just your education and after that building yourself. आपको इंजीनियर बनना है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि you will have a cabin and you will have a 9 to 5 job. You will have to go beyond. आपको फील्ड वर्क होगा, मशीन्स होंगे, गर्मी में, पसीने में काम करना होगा. ओके, प्रेजेंटेशंस देने होंगे, लोगों से बात कन्विंस करना पड़ेगा. सो यू हैव टू नो कि सामने वाला जो जॉब जिसकी तरफ मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, मुझे क्या ड्यूटीज वहां पे फुलफिल करनी है. नहीं तो बहुत बार ऐसे हो जाता है ना यार, कर लिया, मार्क्स मिल गए, मेडिसिन में एडमिशन ले लिया और डेड बॉडी को देखा और बेहोश हो गए. हुआ था ना मुन्ना भाई के साथ, बेहोश हो जाते हैं आधे लोग. सो व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट आर द ड्यूटीज यू हैव टू परफॉर्म देयर. आपको क्या करना है वहां पे. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन वाइज. मतलब जैसे कि अगर आपको सीए करना है तो उसके लिए आपको पहले एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट इज सीए फाउंडेशन देनी होती है. ओके, आपको इंजीनियर बनना है तो आपको जेडब्ल्यू देनी होती है. आपको आर्किटेक्चर करना है तो आपको नाटा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ती है. तो हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं. एज का क्राइटेरिया होता है, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है, एजुकेशन का क्राइटेरिया होता है. सो यू हैव टू लुक कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, मुझे कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ेगी, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी होती है, उसके लिए क्या प्रिपरेशन की जरूरत है. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ओके, मैंने 12th दे दी और मैं जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज के फॉर्म्स नहीं भर सकता इफ आई डू नॉट हैव गिवन द जेडब्ल्यू और द सीईटी एंट्रेंस. ओके, वो स्कोर कार्ड अगर मेरे हाथ में नहीं है देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग. ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू लुक एट फ्रॉम द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. नेक्स्ट वी लुक एट द पर्सनल स्किल्स. पता है आपने पार्ट 1 में स्किल्स लिख के रखे थे, तो क्या वो क्राइटेरिया, क्या वो जॉब में जो जरूरी है उसके हिसाब से आपके पास पर्सनल स्किल्स है या नहीं. डू यू हैव दैट काइंड ऑफ स्किल्स. मतलब आपको अगर सीए होना है तो क्या यू हैव द नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, डू यू हैव द नॉलेज ऑफ अदर कॉमर्स सब्जेक्ट्स. ओके, सो यू हैव टू लुक एट दैट कि आपके पास स्किल्स और नॉलेज है कि नहीं.
द फोर्थ पार्ट, आपने देखा कि वो करियर में क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, उसके लिए कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, उसके लिए स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड है, एंड देन फाइनली कौन से इंस्टीट्यूट में ये कोर्स अवेलेबल है। हर इंस्टीट्यूट हर एक कोर्स ऑफर नहीं करता। स्टेट लेवल पे देखो, इंडिया लेवल पे देखो, इंटरनेशनल लेवल पे देखो कि हर एक के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं। देन यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर इंस्टीट्यूट्स। ओके, बहुत लोग अलग अलग ऑप्शंस में जाते हैं, लाइक यू नो नाउ वी हैव न्यू careers which are coming up like photography and food blogging and nutritionist and you know food designing, okay, food programming, ऐसे भी कुछ नए fields आ रहे हैं। So you have to now look at कि कौन से institutes है भाई मुंबई में, दिल्ली में जो ये सब करवाते हैं। You know if you look at एक बड़े career में भी अभी सब parts होने लगे हैं। So you have to look at the institutes which are offering you this course। अच्छा, सब लोग सो गए कि जग रहे हो? Are you there? अरे पप्पू, मिन्नी, मिंटी, Yes, ma'am. yes. So can I get that thumbs up once again on the screen? यार मैं थक जाती हूँ बोल। Yes, Oh yes. That's good. Thanks एकता। अरे मम्मी पापा को भी लेके आओ, बिठाओ, उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। प्रथम के मम्मी ने जस्ट जागा। थैंक यू आने के लिए। ओके, थैंक यू मैम फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। प्लीज पेरेंट्स, प्लीज कब पढ़ा है? सॉरी, ओके, सो प्लीज पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट मोड। ओके, तुम्हारे सारे सीक्रेट्स नहीं तो हमको पता चल जाएंगे। ओके, सो यस, ऑन दैट नोट हमने इंस्टीट्यूट देख लिया, हमने इंटरेस्ट देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ली। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं कि इस इंस्टीट्यूट में से इफ आई डू, अगर मैं आईआईटी से इंजीनियर बनता हूं और अगर मैं शाह और एंकर से इंजीनियर बनता हूं, अगर मैं एसपी जैन से एमबीए करता हूं या फिर मैं वेलिंगकर से एमबीए करता हूं, कहां से जॉब प्रोस्पेक्टिव ज्यादा है? फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट और विच करियर विल गिव मी अ बेटर जॉब प्रोस्पेक्टिव? मतलब मुझे कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में सोचना है, तो मैं इसके बारे में कैसे सोचूंगा? आई विल स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल हु हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री। ओके, जिसने भी एमबीए किया है, एमबीए इन फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, जो भी है, जिसने किया है उनके साथ बात करो। जो वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट रह चुका है, दे कैन गिव यू द बेस्ट इन्फो। अगर आपको जीनियस एकेडमी के बारे में जानना है, हमारे एक स्टूडेंट्स को पूछो, दे विल गिव यू द बेस्ट रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। ओके, तो किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर जानना है आपको, तो उनके एक स्टूडेंट से बात करो। फैकल्टी कैसे थी, वहां पे कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है, कौन से इंडस्ट्रीज में जॉब लगता है, और फिर मनी हनी रेन्यूमरेशन क्या मिलने वाला है, कितने का पैकेज ऑफर करते हैं। सी, व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट नाउ will change after 10 years. Okay, it will be an exponential curve, it will change. Okay, but you have to keep on saying कि अच्छा आज यहाँ पे 1 लाख पर मंथ का पैकेज है, तो डेफिनेटली जब तक मैं जाऊंगा तो एटलीस्ट 1,50,000 तो मिलेगा, मतलब 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद। सो इज इट सफिशिएंट? बस है? ओके, आपने बोला बस है तो देन यू गो अहेड। आपने बोला नहीं बस है, keep searching. There are always better options. Okay, so you have to look at it from the institute point of view, from the campus placement, the job perspectives and the remuneration. So देखो, हमने करियर से, आपके इंटरेस्ट से शुरू की थी, हम डायरेक्टली कहाँ पे लिंक कर रहे हैं? We are talking about the money that you are going to earn. और कितना भी कोई भी बोले, सदगुरु बोले कि श्री श्री बोले, पैसा सबको प्यारा है और पैसा सबके लिए जरूरी है। ओके, वी रिमेंबर दैट वी ऑलवेज वांट टू वी लिव सो दैट वी अर्न, वी लिव अ लग्जरियस लाइफ। कोई है यहाँ पे? कोई है? एनीबडी जो बोले नहीं मैम एक झोपड़ा दे दो इधर डोंबिवली पे, फड़के रोड पे झोपड़ा भी चल जाएगा, चलेगा क्या? चलेगा? दिव्या चलेगा तेरे को? मैम फड़के रोड पे 3 BHK तो होना चाहिए नहीं, और वो 3 BHK आगे एक ऐसी बालकनी होनी चाहिए, वो बालकनी के बरोबर मेरी मर्सिडीज खड़ी होनी चाहिए, वो मर्सिडीज के अंदर ड्राइवर होना चाहिए, और वो ड्राइवर को मैं ऊपर से बुलाऊं इतनी मेरी वट होनी चाहिए। ओके, सो है ना, ये सब सोच रहे ना, आ रहा है ना मजा? ड्रीम। ओके, चलो अभी फड़के रोड से, कंफर्ट से बाहर निकालो, पेडल रोड पे जाते हैं क्या? है ना, एंटीला के बाजू में थोड़ा 2-3 फुट का तो बंगलो बना लेते क्या, 2-3 फ्लोर का। ओके,
कितने फ्लोर का है एंटीला? यस यस एनीबॉडी? एंटीला कितने फ्लोर्स का है? 27. 27? अपने पास 2 या 7 दोनों में से कुछ भी है? हाँ, मतलब आई स्टे ऑन द सेकेंड फ्लोर एंड यू स्टे ऑन द 7th फ्लोर, उसका 2 और 7 मत करो, ओके? बट वी हैव टू नाउ start looking at the career from the income perspective. क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स उसमें कुछ तो इन्वेस्ट करने वाले हैं और वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, ओके, कॉमर्स के टीचर्स तुमको सिखाएंगे कि उसका रिटर्न लेना बहुत जरूरी है. विद्या मैम, am I on the same note? है ना? Yes, ma'am. Yes. जितना मैं इन्वेस्ट करती हूँ उसका डबल तो आना चाहिए यार. Of नहीं course, तो इन्वेस्ट of करके course, एक हाथ से of दिया course. एक हाथ से लिया, क्या मतलब? क्या किया क्या तुमने? पुजारी थोड़ी हो थाली भर के. पुजारी भी उसमें से आधा भगवान के लिए रख लेते हो, लेके जाता है. ओके, आप जब थाली लेकर जाते हो उसमें से आधा, और उस आधे में पापा का उसका भी ट्रांसैक्शन रहता है अंदर. ओके, सो नोबडी इज सिटिंग हियर टू डू चैरिटी, बिलीव दैट, एंड यू आर आल्सो नॉट. चैरिटी करो but with good intentions when you have something solid in your hand. Okay, so that is what we look at कि आप part 2 में करने वाले हो. आप आपके you know what duties are there in that particular job, क्या criteria है eligibility, कैसे skills required होते हैं, कौन सी institute में, कितना job का, रे प्रथम मत रे मत यौन मत कर, okay, remuneration कितना है, and what are the finances required. मैंने resources में ये बात की थी कि आपके पास कौन से finances है, and the work environment. But obviously आप AC में बैठ के काम करना चाहते हो, आप you know field में जाके काम करना चाहते हो, what is suited, the work environment of that particular career is very necessary. आप air hostess बनना चाहते हो और आप बोलोगे यार रात को तो मेरे को सोना है. अबे काय की रात और काय का दिन. एयर हॉस्टेस बोलो तो एक फ्लाइट खत्म नहीं हुई तो दूसरा फ्लाइट चालू करना पड़ता है. ओके, सो यू हैव टू नो व्हाट इज द वर्क कल्चर एंड द वर्क एनवायरनमेंट, और कहाँ पे आपको अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करना है, कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. ओके, सो दैट आर द फ्यू पॉइंट्स वेयर यू हैव टू थिंक आफ्टर यू हैव डिसाइडेड ऑन टू योर इंटरेस्ट एंड योर हॉबीज. अब आप क्या करोगे? कंपेयर. कंपेयर. How will you compare? आपने लिखा कि मैं ये चाहता हूँ. I request you all to do it on a piece of paper, okay? कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरे स्किल्स क्या है, मेरे हॉबीज क्या है, मैं जो करियर करना चाहता हूँ उसमें what is the basic eligibility criteria, what is the job, remuneration, finances, कितने पैसे लगने वाले हैं, okay? मुझे क्या काम वहां पे पढ़ने वाला है, वहां का वर्क एनवायरमेंट, and then you see, अरे मैच हो रहा है मैच हो रहा है. मैं तो चाहता था कि मैं यार एसी केबिन में बैठूं, 2-3 कॉल्स घुमाऊं, 50 बार सेक्रेटरी को बुलाऊं, प्यून को बोलूं चाय रख के जा, पर ये, और मुझे क्या बनना है? तो मुझे बनना है सिविल इंजीनियर. इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो. सिविल इंजीनियर को तो जाकर धूप में स्ट्रक्चर्स खड़े करने हैं. तो आप जो चाहते हो और जो जॉब आपसे चाहता है, अगर वो मैच नहीं करे तो आप देवदास बन जाते हो. ना पारो मिलती है ना चंद्रमुखी मिलती है. ओके, सो यू हैव टू सी टू इट दैट यू हैव टू कंपेयर द टू थिंग्स कि व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशंस, एंड जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं उसके हिसाब से जो जॉब मेरे पास से एक्सपेक्ट कर रहा है वो मेरे बस की बात है या नहीं. ओके, सो वी नीड टू लुक इनटू एट part 1 and part 2 and compare them with our various resources. फिर क्या करोगे? डिसीजन. बेस्ट थिंग, डिसीजन. पहले डिसीजन लेना सीखो लाइफ में. ओके, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, सबका ओपिनियन लो. सुनो मन की करो, सॉरी, सुनो जन की करो मन की. Okay, you have to listen positively to people. Okay, and then you have to take a call, you have to take a decision. Okay, you have to talk it out. ऐसा close नहीं बनना है कि यार नहीं बस मुझे ये करना है मतलब करना है, आपको नहीं सुनना है तो मत सुनो. नहीं, you have to listen, take into account, come to a reasonable stance. मेरे फैमिली के पास क्या है और मैं क्या करना चाहता हूँ. कल आप बोलोगे मेरे को स्टार्टअप करना है, मुझे मार्क जुकरबर्ग बनना है. अरे पर देखो तुम्हारे पास वो कैपेसिटी है क्या, स्किल है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या. हर कोई मार्क और जैक मा नहीं बन सकता.
तुम बन सकते हो, तुम कुछ अलग बन सकते हो, तुम प्रथम छेड़ा हो, तुम काव्य करानी हो, तुम कृष मिश्रा हो, तुम अवनी सबनिस हो, तुम अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हो ओनली व्हेन यू टेक अ डिसीजन। ओके, जब तक आप डिसीजन नहीं लेते, यू विल बी लाइक द हेडलेस चिकन्स हु आर वॉन्डरिंग इन द मार्केट। होता है ना बहुत लोग, पता नहीं रहता, शक्ल देखोगे बोले क्या शक्ल है यार इसकी, क्या प्रॉब्लम है तेरे लाइफ में, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, पता नहीं सोल्यूशन क्या है, पता नहीं लाइफ क्या है, पता नहीं क्यों जिंदा हो। सो दैट्स अ वेरी वेरी म्यूंडेन लाइफ। ओके, इसमें ऐसे ऐसे जीने में कोई मतलब नहीं होता। सो यू हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन एंड देन यू नीड टू प्लान। बहुत बार होता है ना यार, मेरे को चॉकलेट भी खाना है और मेरे को वैनिला भी खाना है और मेरे को सीताफल भी खाना है और मेरे को बर्ड चॉकलेट भी खाना है, कॉफी फ्लेवर भी खाना है, पर मैं क्या करूं? है ना, संडे का ऑप्शन है तुम्हारे पास, पूरा एक घोटाला बना दो, मॉकटेल बना दो, कॉकटेल बना दो, खा जाओ। ओके, नाउ you have options of linking 2-3 careers together. If you are confused between 2 or more careers, you go back to your plan A and plan B. Okay, you can have an amalgamation. Okay, the best example that I can tell you is that Sameer sir engineer है, 9 to 6 का जॉब करते हैं, 7 to 9 जीनियस एकेडमी में आके लेक्चर्स लेते हैं। So he has fulfilled his passion for teaching as well as for a full-time job as an engineer. Okay, so you can also fuse into careers. ऐसा नहीं है, एक जमाना था जब हमारे पेरेंट्स थे या हमारे एल्डर सिबलिंग्स एक का एक करते थे। आज आप दिन में डॉक्टर या इंजीनियर हो सकते हो, रात में रेडियो जॉकी भी बन सकते हो। ओके, सो यू कैन डू ऑल ऑफ इट ओनली इफ यू हैव द पैशन फॉर इट एंड यू हैव द होल इंटेंशन एंड डिजायर फॉर इट। ओके, सो नाउ आप वो दो करियर्स में अगर आप कंफ्यूज्ड है तो व्हाट यू शुड डू, आप वो दोनों करियर्स को लिख लो। ओके, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ बोथ द करियर्स। ओके, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो उसके पॉजिटिव्स भी लिखो, उसके नेगेटिव्स भी लिखो। अगर आपको क्रिकेटर बनना है उसके पॉजिटिव्स लिखो और उसके नेगेटिव्स लिखो, और फिर तोलो, लुक एट इट, मापो किसके नेगेटिव ज्यादा है, किसके पॉजिटिव ज्यादा है। ओके, वेयर आर द रिवॉर्ड्स मोर एंड वेयर आर योर इंटरेस्ट मोर। ओके, वो कॉस्ट क्या है, कितने साल लगने वाले, क्या तुम उतने साल दे सकते हो, कितना पैसा लगने वाला है, क्या उतने मम्मी पापा स्पॉन्सर कर सकते हैं। और हर एक ऑप्शन के साथ ये रिपीट करो। पहले लिखो डॉक्टर, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, क्रिकेटर पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, रेडियो जॉकी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, गेमिंग पॉजिटिव नेगेटिव्स, एंड देन कंपेयर किसके नेगेटिव्स ज्यादा है, किसके पॉजिटिव्स ज्यादा है, एंड यू विल डेफिनेटली कम टू एन ऑप्शन। ओके, आर यू देयर विथ मी? वापस मैं ना भूल जाती हूँ, बुढ़ी हो गई हो यार, तो एक बार बता दो कि हो। गिव मी दैट थम्स अप। यस, अच्छा, बिफोर आई गो टू दिस पर्टिकुलर थिंग, अच्छा मुझे बताओ ज्यादातर लोग करियर कैसे सिलेक्ट करते हैं? यस कृष मिश्रा, कृष क्या मतलब, क्या लगता है तुमको कि कैसे लोग करियर सिलेक्ट करते हैं? यस कृष। मैम इंस्पिरेशन एब्सोल्युटली। मतलब सचिन तेंदुलकर, आधे आधे के घर में धोनी के तो पोस्टर लगाए पड़े रहते हैं। ओके, उसको हम रोज जय जगदीप हरे करके रोज पूछते हैं। ओके, एक मैच मिस नहीं करते। सो इंस्पिरेशन, वेरी गुड। यस, यस दिव्या, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू पीपल सिलेक्ट देयर करियर्स? according to their salaries and sustainability. Yeah, you are very smart यार, तेरे को जरूरत नहीं था आज के लेक्चर का, तेरे को इधर आके लेना चाहिए था। गुड गुड गुड, अकॉर्डिंग टू द सैलरीज। ओके, कैन आई हैव द गर्ल्स? या वुमेन पावर किधर है मेरी लड़कियों, शेरनियों, कहाँ गई देवांशी? हाउ डू यू सिलेक्ट द करियर, कैसे, तुमको क्या लगता है? मैम फ्रॉम सपोर्ट एंड मोटिवेशन। ओके, सपोर्ट एंड मोटिवेशन, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऑल द बेस्ट। ओके, यस मंजू मैम, आर यू देयर विद अस? मंजू मैम, मंजू मैम का नेटवर्क नहीं है शायद। ओके, या सो दीज आर दिस। यस विद्या मैम, आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं बच्चे? आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है। हाय एवरीवन, जनरली मैम ऐसे होता है कि इनिशियली दिस किड्स आर लाइक वेरी मच कंफ्यूज्ड सॉर्ट ऑफ,
तो स्टार्ट तो ऐसे रहता है कि भाई तुझे अगर क्या बोलते हैं ना 80 के नीचे मिला है ना तो तू कॉमर्स ले ले, और 80 के ऊपर मिला है तो तू साइंस ले ले, फिर साइंस में जाके हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये एक माइंड ब्लॉक है एक्चुअली। पीपल पीपल इन द सेंस हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं ना वो हमें एक्चुअली ऐसे ही गाइड करते हैं कि तेरे पास अगर परसेंटेज ज्यादा आया है मतलब यू आर गुड फॉर साइंस, बट इट इज नॉट लाइक दैट एक्चुअली। जस्ट जैसे भी अपर्णा मैम बोल रहे थे, आप लोगों का इंटरेस्ट क्या है वो देखो। फिर आपको 90 अप मिला तो भी कॉमर्स में आने में क्या हर्ज है? Commerce is not something which is kept aside for people who are getting something less than 80. Understood? We are having students who are scoring more than 90% and they are coming for commerce. Why? Because they are having some passion, going for accountancy or जैसे कोई बोल रहा था अभी सीए वगैरह सीएस वगैरह करना है। ओके सो वो जो माइंड ब्लॉक है वो आपके पेरेंट्स का भी क्लियर कर दो कि अगर आपको 90 अप मिल रहा है तो आपको साइंस ही लेना है, ऐसे कुछ नहीं है। अंडरस्टूड? योर इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप इंटरेस्ट क्या है वो आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। अंडरस्टूड? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये आप आपके पूरे लाइफ के लिए बड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, खुद का टाइम, एनर्जी एंड पैशन ऑल्सो। ओके सो आई थिंक कि rather than just going with the herd mentality, खुद को सर्च करो, खुद को ये करो, जज करो कि मुझे क्या करना है। मे बी अभी थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लग सकता है कि ये सेमिनार होने के बाद आप खुद के अंदर सारे क्वेश्चंस पूछो, मैम बोल रहे वैसे आंसर्स लिखो कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके अंदर पैशन कौन सी चीज का है, एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन। वैसे देखो अभी तो आपका मार्कशीट कैसे आने वाला है हमें भी पता नहीं, तो ये जो मैं बोल रही हूँ क्राइटेरिया साइड में हो गया कि भाई परसेंटेज के बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि मैं साइंस में जाऊँ, कॉमर्स में जाऊँ या आर्ट्स में जाऊँ करके। इन एवरी फील्ड देर आर वास्ट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। पहले जैसे कोई भी ट्रेडिशनल यू कैन से अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि साइंस में गए तो सिर्फ डॉक्टर और आप इंजीनियर बन जाओगे, कॉमर्स में आए तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। because not because I am in commerce, I am saying commerce में भी vast opportunities है। Understood? और अगर पैसे की बात करें तो कॉमर्स में भी आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो। Absolutely, I think कॉमर्स में सबसे Yeah. ज्यादा पैसा आ रहा है ना मैम। Yeah, because we know only money. Okay, So- हम कॉमर्स वाले सिर्फ पैसा समझते हैं। Okay, so we can make lot of money in commerce also. It depends on your passion. It is like a pool of opportunities, pool of many different you can say options available over here. आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप बहुत कुछ कर सकते हो यहाँ पर। लाइक मैंने कहा सीएस तो है ही है। 12th के बाद बहुत सारे सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज है, आप जा सकते हो, बीबीए के लिए जा सकते हो, बैफ के लिए जा सकते हो, बीएमएस के लिए जा सकते हो। यू कैन गो फॉर कोडिंग प्रोग्रामिंग ऑल्सो, जो आप लोगों के इंटरेस्ट का रहता है। आप कोडिंग कर लो, उसमें बड़ा सा क्या बोलते हैं ना करियर आप कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट, बहुत सारे बच्चे आजकल होटल मैनेजमेंट के लिए जाना पसंद कर रहे हैं। सो आई फील कि प्लीज जज योर सेल्फ, डोंट जम्प जस्ट बिकॉज आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अपने आप को मोल्ड कर रहे तो उसमें ही आपको भी जाना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। दे विल स्टिक टू यू नो मैटर वेयर यू आर गोइंग। सो प्लीज थिंक ओवर, डोंट टेक इमोशनल डिसीजंस। अच्छे से सोच समझ के डिसीजन। I conducted, I spoke to many of my students when I made this PPT few years back. मैंने ये देखा कि यार मतलब मेरा खुद के साथ ऐसा हुआ है यार, मेरी बेस्ट फ्रेंड जा रही है, मैं साइंस लेती हूँ, यू नो दैट वाज द ट्रेंड। वो जा रही है ना यार, पूरा साल मैं उसके साथ बैठी हूँ, उसका डब्बा खाया है, उसका नमक खाया है मैंने, मैं उसको कैसे दगा दे सकती हूँ। तो वो जा रही है ना तो मेरे को जाना है बस, फिर आगे जो होगा वो हम लोग साथ में देख लेंगे। ओके सो सम ऑफ अस यू नो वी केम फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ पे पेरेंट्स ने बोला, पापा कहते हैं was a big syndrome in our time. Okay, so that was where we got stuck up. But आपके टाइम पे हम आपके पापा मम्मी है तो we are so liberal, so cool. You know, many of you I have seen addressing your parents with their first names. Okay, I don't think that as a disrespect. मैं बस एक कहती हूँ वो आपका रिलेशनशिप है उनके साथ, जो उन्होंने आपको इतना लिबर्टी दिया है, जो आप उनको डायरेक्टली उनके फर्स्ट नेम से बुलाते हो। ओके सो तो what are the reasons people select career for? तो आप सर्वे में देखोगे क्या आया, it was parents told me, फ्रेंड्स जा रहे थे यार, मेरा पूरा ग्रुप जा रहा है, मम्मा मुझे पता नहीं परसेंटेज है कि नहीं, तुम पैसा भरो मैं जाऊंगी, मैं 12th में पक्का मार्क्स लेके दिखाऊंगी, मैं मम्मा देखना मैं 12th में लाऊंगी। ओके यू एडमायर, लाइक क्रिश टोल्ड अस, यू एडमायर समबडी, तुमको धोनी बहुत पसंद है, यू हैव अ क्रश ऑन हिम एंड यू वांट टू बिकम लाइक हिम,
Okay, so you admire somebody from that field, that is why the glamour associated. हम कितने लोग होते हैं जो जिनको लगता है कि यार एक्टर एक्ट्रेसेस की दुनिया कितनी मस्त होती है, बस क्या करना है, स्क्रीन पे जाओ, नाचो गाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, but you don't know that hard life that comes behind it. So the glamour associated. कुछ लोग तो इसलिए जाते हैं यार, पापा बोलते हैं देख मेरा क्लिनिक सेट है, दादाजी का क्लिनिक था, मैंने चलाया, तेरे को चलाने का है, तेरे बच्चे चलाएंगे, है ना यार अपना सब कुछ, तू सिर्फ नीट क्लियर कर ले बस, बाकी तेरे लिए तो इधर है ही अपना क्लिनिक पड़ा हुआ, क्या करने का है, टेंशन नहीं लेने का. सो व्हाट इज दिस? This is the family tradition. Okay, you can see getting inspired by your parents and your grandparents is a different thing. और उसमें से अगर एक black sheep निकल जाता ना, अरे डॉक्टर्स के घर में एक गाने वाला बजाने वाला, क्या यार टुनटुना बन गया, कहाँ से आ गया, दिस इज नॉट आवर जीन्स. ओके, व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन इज अ ब्लैक शीप आउट ऑफ द हर्ड. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग द ब्लैक शीप अनलेस एंड अनटिल यू हैव द बिलीफ कि आपको ये करियर करना है. ओके, जैसे मैंने कहा पेरेंट्स का सेटअप है जनरेशन से, किराना माल की दुकान है, 10 दादा बाप दादाओं की सेट चली आ रही है. अरे चलाओ, तुम डिपार्टमेंटल स्टोर खोलो, तुम डिपार्टमेंटल स्टोर बनाओ उस किराने माल की दुकान का. क्यों उधर बैठकर तुमको कान में पेंसिल डालकर उंगली खुजाकर बस वही हिसाब किताब रखना है? तुम डीमार्ट जैसा कुछ बनाओ, तुम आरमार्ट बनाओ, तुम पटेल मार्ट तो बनाओ यार, कुछ तो बनाओ, बट टेक दैट लीप, टेक दैट स्टेप अहेड. ओके, सो दीज नन ऑफ दीज शुड बी योर रीजन अनलेस एंड अंटिल you like it. तुमने वो लिया क्योंकि तुमको पसंद है, इसलिए. दिस शुड बी द वैलिड रीजन टू सिलेक्ट अ करियर. ओके, सो दीज आर whether it is right or wrong, ये मैंने पहले ही आपको बताया कि जो आपका पार्ट ए है और पार्ट बी है, इसको आपको जो है वो मैच करना है, and then you can come to a particular career. So these are the kind of careers right now we are looking at. So you have science, commerce, arts. Okay, science में the trending ones are medical, paramedical, engineering. Commerce में BCom, CA, BBM, whatever just ma'am told us right now. Arts में आप देखोगे sociology, history, literature. Okay, and these are the various things. Okay, ये आपको आपके इंटरनेट पे भी मिल जाएगा. You can just easily Google this stuff. But आपका जो डिसीजन है वो गूगल किया नहीं जा सकता. You cannot put on. Alexa आपको बोलती है क्या, टाइप करो, तो टाइप कर, दिव्या टाइप कर, Alexa को पूछ what career should I have. Alexa कुछ बोलती है तुम्हारी? बोलती है? नहीं बोलती? Yes, देवांशी, रोशनी कुछ बोलती है कि मेरे को क्या बता यार, मेरे को कौन सा करियर, पूरा लाइफ मैंने तेरे को ही पूछा है क्या करने का, अब तू नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? Okay, but no, Alexa will not answer, Google will not answer to your queries unless and until you are sure. Okay, ये चार्ट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा अगर आप आपके डिसीजन पे क्लियर नहीं हो. Okay, this all is easily available on the market, on the kind of it is available on Google, but आपका डिसीजन गूगल में नहीं है. Okay, so I'm not going into depth of this particular thing. I would now like you all to ask me questions. Okay, we have Vidya Sharma ma'am with us from the commerce faculty, who is into this career field for past 15 to 20 years. वो सिखा रहे हैं accountancy. So yes ma'am, we have one question. Riddhi is asking, ma'am, most of the people doing BMS is BCom and BMS. Are BMS and BCom similar? And what is the future in BMS? Students, please start typing your questions in the chat box. And if at all you want to ask, you can just raise your hand and you can, unmute yourself and talk to us. That's all from my end. Okay, now we are here only and only to address to your queries. Okay, yes. Yeah, see, going for plain BCom, we say इट इज लाइक वो आपको एक ग्रेजुएशन का डिग्री दे देगा, लेकिन उसके बाद आपको कुछ एडिशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे सो दैट आप कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड यू कैन से एक कैंडिडेट बन सकते हो. ओके, बट इफ यू गो फॉर सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स लाइक BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, उसको आप बोल सकते हो कि वो MBA का छोटा भाई. आपको मैनेजमेंट स्टडीज में BMS में इट विल प्रिपेयर यू टू मैनेज अ पर्टिकुलर फर्म. ओके, तो आपका जो जॉब अपॉर्चुनिटीज का जो ऑप्शंस रहता है, इफ यू कंपेयर विद प्लेन BCom एंड BMS, उसमें वास्ट डिफरेंस हो जाता है. जो आप पैसे की बात करोगे
आपकी सैलरी वगैरह भी काफी अच्छी हो जाती है बीएमएस के साथ। एंड अगर आपको एमबीए करना है आगे तो इट विल हेल्प यू, इट विल गिव अ गुड ट्रैक ओवर देयर। अंडरस्टूड? सो बीएमएस इज रियली अ वेरी गुड ऑप्शन रेदर देन गोइंग फॉर बीकॉम। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहे हो, सीए सीएस, तो प्लेन बीकॉम इज ओके। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू पुट इन टू मच ऑफ हार्ड वर्क, लाइक 10 to 12 आवर्स का स्टडीज आप दिन में नहीं कर सकते हो, तो आप कोई भी, जैसे किसी का अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट रहेगा तो बैफ कर लो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रहेगा तो B&I कर लो। अंडरस्टूड? तो बीएमएस इज ऑलवेज एडवाइजेबल हु वांट टू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटीज इन कैंपस इंटरव्यूज। ओके, जहां पर भी या आई कम टू गुड कॉलेजेस, जहाँ पर भी स्टूडेंट्स लोगों को यू कैन से कैंपस इंटरव्यूज वगैरह आपने सुना रहेगा। जनरली आपने 3 इडियट्स में देखा रहेगा कैसे शर्मन जोशी इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। कुछ गुड कॉलेजेस फॉर कॉमर्स, या कोई तो कुछ गुड कॉलेजेस फॉर कॉमर्स। देर आर मेनी गुड कॉलेजेस फॉर कॉमर्स। अगर हम हमारे सेंट्रल लाइन में ही देखेंगे तो डोंबिवली से हम स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपको डोंबिवली में ही स्टे करना है विद योर एजुकेशन तो मॉडल कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन है। देन थाना में जाओगे तो आप मेडिकल कॉलेज अच्छा है आपके लिए। ओके, देन मुलुंड में यू हैव केलकर कॉलेज, एमसीसी है। ओके, एंड अगेन ये सब आपके परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। हम अच्छे कॉलेजेस में तभी जा सकते हैं जब आपके पास परसेंटेज है, क्योंकि अभी सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। अंडरस्टूड? एंड आप थोड़ा और आगे जाना चाहोगे घाटकोपर में तो सुमैया है, विद्या विहार में। ओके, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल कॉलेजेस, सब जगह एजुकेशन इज प्रोवाइडेड वेरी वेल। अंडरस्टूड? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी देयर। कुछ कुछ बच्चे मॉडल कॉलेज में भी, हमारे स्टूडेंट्स ने बीएमएस करके टीसीएस में वगैरह जॉब उनको वहां पे भी मिल चुका है। अंडरस्टूड? या समटाइम्स थोड़ा सा फर्क भी बताऊंगी मैं कि जेवियर्स में वगैरह जो बच्चे क्या बोलते हैं ना, है ना, उन लोगों को अच्छे कंपनीज वाले आके पिकअप करके लेके चले जाते हैं। ओके, बीएमएस के लिए वगैरह। सो वो एक थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि 11th-12th आप डोंबिवली में या फिर नजदीक थाना तक करो एंड देन गो बियॉन्ड दैट। तब तक आप थोड़े से स्मार्ट भी हो जाते हैं और यू विल सेव योर टाइम ऑल्सो। अंडरस्टूड? सो कॉलेजेस की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। अगेन आपके मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जा सकते हो। I would like to take up the next question is by Vivian. Vivian is asking what are the qualifications to do a PhD in science. Okay, so Vivian, for that you have to do 11th-12th in science. It could be PCMB, it could be PCM या PCB. मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों का कॉम्बो लेकर कर सकते हो। आफ्टर दैट यू हैव टू ऑप्ट फॉर बीएससी, सो यू हैव टू डू ओनली योर 12th। आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। Then you have to opt for BSc. BSc में आपको साइंटिस्ट बनवा। हाँ, तो that's what I'm coming to that point. Okay, so BSc करना है, first you'll have to do BSc. What is most favorable diploma of degree? No. He is asking about PhD, Krish. PhD के लिए आपको क्या करना है? That's what I'm telling. डिप्लोमा और डिग्री का यहाँ पे नहीं आ रहा है। डिप्लोमा डिग्री की बात will come when you're trying to do engineering or pharmacy. Okay, here we have to, for doing PhD, I'll go step by step. PhD क्या होता है? It's the ultimate. Even after becoming a doctor also you can do a PhD. Even after graduating from IIT also you can do a PhD. Okay, PhD हर एक लेवल में applicable है, पर वो specifically science का पूछ रहा है. So you have to do a BSc, you have to do a MSc, Masters in Science, and then you can do a PhD or a research जिसको हम बोलते हैं. Otherwise PhD is a faculty of every other science field. मतलब आपने engineering करने के बाद BE, ME आप पीएचडी कर सकते हो, एमबीबीएस, एमडी आप पीएचडी कर सकते हो. ओके, सो आफ्टर एवरी मास्टर्स प्रोग्राम यू कैन डू योर एलिजिबल फॉर पीएचडी, पर आपका मास्टर्स होना चाहिए. मास्टर्स के लिए आपका बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए. आई थिंक यस क्रिश, इसके ऊपर आपको और कुछ पूछना है? या मुझे रिद्धि का एक पर्सनल क्वेश्चन था कि यू कैन whether she can go for doing CA after BMS. Yeah, you can very well go. कोई भी कोर्स के बाद CA का ऑप्शन एनी टाइम ओपन रहता है. अंडरस्टूड? मतलब आप कॉमर्स में BMS करो, बैक करो, B&I करो, कुछ भी करो, उसके बाद CA आप कभी भी कर सकते
Okay, so that is, I think, I hope जिन लोगों के questions solve हो रहे ना, please put up a thumbs up on your screen so that we know that we can go to the next question. Okay, now Vivian, are you clear with this? Yes, ma'am. Yeah, thank you so much, Vivian. Okay, so you have to do a BSc, MSc, and then PhD. Any kind of masters you do, after that you will have to follow it up with a PhD. But basically you will have to take 11th, 12th में PCMB science. Okay, next one is from Ekta. Ma'am, do we have to take science PCM for being a commercial pilot? Okay, commercial pilot के लिए आप PCM लो या आप PCMB लो, both the things are applicable. You should have a basic graduation in science and then you can go ahead with giving to the commercial pilot. हो तो आपको उनके private firms होते हैं, वो private firms में उनके अलग अलग फॉर्म्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं. यू हैव फिजिक, आपके फिजिक के ऊपर आपको तोला जाता है, आपकी लेग लेंथ होती है, आपका आईसाइट होता है. यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू बिकम एन कमर्शियल पायलट. लाइसेंस मिलने के लिए उनकी अलग एकेडमीज होती है. फॉर कमर्शियल पायलट्स यू हैव डिफरेंट एकेडमीज. ओके, यू कैन गूगल फॉर द सेम. यू हैव एकेडमीज जहां पे आपको एनरोल करना पड़ता है. सो आइदर यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन, यू नो, in the second last year of your graduation, आप BE कर रहे हो या BSc कर रहे हो, तभी you can apply to these academies. जैसे आपका graduation पूरा हो जाता है, there are certain entrance exams, some form filling होता है, test लेते हैं, and then you can join those academies. Okay, so we do not have any national institutes for commercial pilots. We have all private institutes. Okay, yeah, are we clear with that? So basically you have to start with 11th, 12th science and then further on you can take. वो एक क्वेश्चन हो गया. What is most favorable, diploma or degree? Dhruv, can you be a little more clear about this question? Diploma is a very short course. Okay, 3 साल का, 10th standard के बाद. Degree is degree आपको 4 years के बाद मिलती है. So degree is a proper graduation. 10th के बाद, so it is 2 + 4. okay, so the more you are learned, आपको जॉब मिलने में, आपको रेन्यूमरेशन मिलने में आपकी डिग्री ज्यादा क्वालिफाई करती है. बीई या जो भी डिग्री के लिए आप जा रहे हो, फार्मा करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो डिग्री मैटर्स मोर ओवर अ डिप्लोमा. डिप्लोमा और डिग्री के दो कैंडिडेट्स अगर एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एनी टाइम द डिग्री कैंडिडेट इज सिलेक्टेड ओवर द डिप्लोमा कैंडिडेट. ओके, सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू इन्वेस्ट इन अ डिग्री. और आज पढ़ाई कर रहे हैं ना, 10 साल के बाद कभी कभी वो इंक्लिनेशन नहीं रहता. बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि मैं आज इतना कर लेता हूँ, फिर बात का बाद में देखा जाएगा. दैट डज नॉट हैपन. ओके, सो yeah, somebody is asking, should we go for diploma? Yeah, Richa, can you ask your question? Can you unmute yourself and ask? Richa? Should we go for diploma? Hello, am I audible? Okay, so see now what the trick in diploma is that अगर आप 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा होता है फॉर इंजीनियरिंग. ओके, सो यू गो फॉर डिप्लोमा. 3 years के बाद आपका जो एडमिशन है that happens to 2nd year of BE, whereas when you go from 12th, आप JEE देते हो, CET देते हो, तो it goes directly to the 1st year. Now what happens is that here you have more chances of getting into IIT. डिप्लोमा से आप आईआईटी में नहीं जा सकते. आईआईटी के लिए ओनली क्राइटेरिया इज यू हैव टू गिव योर जेईई मेंस एंड देन यू हैव टू क्रैक योर जेईई एडवांस्ड. ओके, तो अगर आपका इंस्टीट्यूट फिक्स है कि मुझे इसी इंस्टीट्यूट में से करना है, देन यू बेटर बी श्योर कि आप जेईई ही दे रहे हो. ओके, अभी अगर आपका इंस्टीट्यूट फिक्स नहीं है या आपको कोई विजेटीआई या शाह और एंकर या एसपीजेन ऐसे कॉलेजेस भी चलने वाले हैं, तो देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर डिप्लोमा. आफ्टर 3 years योर एडमिशन विल बी डन डायरेक्टली टू द 2nd year. अभी वहां पे क्या होता है, जो 1st year में ऑलरेडी जेईई के थ्रू स्टूडेंट्स आए हैं, वो आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं. वो 1st year से 2nd year में जाने ही वाले हैं, बिकॉज दे आर इन हाउस स्टूडेंट्स दैट टाइम. उनको 50% मिला तो भी चलेगा, पर अगर आपको 3rd year डिप्लोमा में 50% मिला तो नहीं चलेगा. द नंबर ऑफ सीट्स दैट आर ओपन, क्योंकि ऑलरेडी 1st year में कॉलेज ने भर भर के एडमिशंस कर लिए हैं, तो 2nd year में कितने सीट्स बाकी है उसके बेसिस पे तुम्हारे डिप्लोमा के लिए कितने सीट्स, 10, 15. ओके, अगर कोई बच्चे फेल हो गए या उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया है, तो दैट ओनली दैट मच ऑफ सीट्स आर अवेलेबल.
available. But if you go through JEE or CET, आपके पास पूरे 300 400 whatever is the total capacity of that college, उतने सारे seats की मतलब you have the option open of that many seats, whereas through diploma you have a restricted opening. Okay, and if you are very sure, कभी कभी क्या होता है कि you don't know which line of engineering you want to go to, so you get 2 more years, 11th 12th आप अपने teachers के साथ, colleagues के साथ, market scenarios के साथ you get time to discuss कि यार मैं कौन से line में जाऊँ. एक बार आपने civil में diploma लिया, फिर आगे आपको डिग्री तो civil में करनी है, फिर आपको पता चलता है यार this is not something that was meant for me, so you get 2 more years to decide कि मुझे इंजीनियरिंग में कौन से फील्ड में करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके रिचा, हैव आई आंसर्ड दैट? रिचा, आई थिंक शी हैज लेफ्ट, उसका नेटवर्क का. ओके आई गो. यस, थैंक यू रिचा. ओके मैम, श्रेया का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीए एंड एफपी, फाइनेंशियल प्लानिंग? यस. See Shreya, CA is someone like who will be looking after the accountancy and all. Okay, तो उसका थोड़ा सा आप एक बार CA बन जाते हो, उसके बाद you go for financial planning and all. Financial planning is all about analysis of the accounts which is being prepared by a, you can say, chartered accountant. तो उसका थोड़ा सा additional studies हो जाता है. You can go for like certified financial planning and all. वो भी एक अच्छा option है. Okay. जैसे सीए है, शुड बी ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. क्या, जस्ट अ मिनट, मैं पहले ये क्लियर कर देती हूँ. सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर करके भी अभी एक बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है, सीए के जैसे ही है, बट उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडीज हो जाता है एनालिसिस का. ओके, सीए में हम लोग सिर्फ अकाउंटेंसी, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, ओके, वहां तक ही हम स्टडी करते हैं. यहाँ पे एफपी में क्या हो जाता है, एनालिसिस वगैरह आप सीखने लग जाते हो. मतलब क्या है, you go for advising the people on how the finance should be planned and all. तो उसका थोड़ा सा higher edge वाला आपको जॉब मिल सकता है उसमें. Are you getting me, Shreya? Yeah, so I think ma'am next one is from Sia Gala. She is asking whether I want to do LLB, so should I do BCom along with it or not? How it is, you know, अभी certain colleges 12th के बाद आपको LLB में ही ग्रेजुएशन अलाउ करते हैं. अंडरस्टूड? जैसे मीठी बाई का एक सिस्टर कंसर्न कॉलेज है, तो वहाँ पे इट्स बेटर. पहले कैसे करते थे कि हम पूरा ग्रेजुएशन करते थे, बाद में LLB करते थे. Nowadays it is not like that. 12th के बाद आप certain colleges में entrance test दे के LLB में ही ग्रेजुएशन कर सकते हो. So it will save your time also and अच्छा भी हो जाता है. Ma'am, one more question from Moksh. In which field does event manager comes in? कॉमर्स में आ जाते हैं. कॉमर्स में वो आप कहीं पे भी ले सकते हो. इवन आर्ट्स में जाके भी इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो आप. इवन साइंस के स्टूडेंट्स भी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं. मास मीडिया would be one of the likely choices. Bachelors in mass media से हाँ, थोड़े ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं फिर आपको वहाँ पे. अलॉन्ग विद इवेंट मैनेजमेंट आप और भी बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हो वहाँ पे. सो मास मीडिया एक, अदरवाइज देखेंगे तो अलग फील्ड है वो पूरा, जहाँ पे आप जर्नलिज्म कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हो, अंडरस्टूड, एंकरिंग के लिए जा सकते हो. सो दैट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट फील्ड. इवेंट मैनेजमेंट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट फील्ड. उसके लिए अलग इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर आपको फुल फ्लेज कोर्स विद डिग्री, डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों देते हैं. अंडरस्टूड? सो वो एक अलग ही रखो आप. मास मीडिया को उसको आप ये मत करो, कंफ्यूज मत करो. Okay, Anvi is asking what opportunities can majoring in forensic sciences provide? Okay, Anvi, forensic science, एक तो it is a post graduation subject. Okay, it is not at the graduation level. What opportunities you have? India में अगर आप देखने जाए तो we have little less opportunities. Why I would say? क्योंकि forensic as a science is not developed in India that much. Okay, अपने यहाँ पे जो level of crime और crime investigations होते हैं उसमें forensic
थोड़ा कम डेवलप है, बट येस यू गेट जॉब्स, यू हैव टू गिव गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, क्योंकि गवर्नमेंट में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही फॉरेंसिक स्टडी होता है, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में ही होता है. नो प्राइवेट लैब इज गिवन द परमिशन टू कंडक्ट आउट फॉरेंसिक स्टडीज. तो आपको उसके स्पेशल एग्जामिनेशंस देने पड़ते हैं. इफ यू लुक इट एट अब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप चाहते हो कि आप कहीं और जाकर फॉरेंसिक प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यस, अब्रॉड देयर आर लॉट ऑफ स्कोप, क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज है या क्राइम कंट्रोलर्स है या गवर्नमेंट है, सब जगह पे फॉरेंसिक अपना उनका खुद का एक फॉरेंसिक का एक्सटेंशन होता है. एवरीवन हैज देयर ओन एक्सटेंशन ऑफ फॉरेंसिक, whereas Indian law does not allow you to have your own forensic laboratories. Okay, आपके खुद के ब्लड टेस्टिंग के लेबोरेटरीज हो सकते हैं पर फॉरेंसिक के नहीं हो सकते. सो यू शुड गिव गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस. आपको एमबीबीएस के बाद यू हैव टू डू योर मास्टर्स इन फॉरेंसिक स्टडीज. बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं वहां पे, बट येस, नॉट मच ऑफ पीपल ऑप्ट फॉर इट. अदरवाइज यू कैन डू अ बीएससी एंड एमएससी. Hopkins Institute in Mumbai and Kalina in Santa Cruz, they both offer a master's in forensic studies. Okay, so these are the few options that I have given to you. So you can, आपने अगर BSc MSc किया है तो आप लैब असिस्टेंट के दौर पे काम कर सकते हो फॉरेंसिक लैब्स में. अगर आपने MBBS करके आपका मास्टर्स MD किया है फॉरेंसिक साइंस में, then you come to the you are the HOD or you are the you manage the whole lab on your own. You are the senior most authority. तो आपके एजुकेशन के बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि आपको उस फॉरेंसिक लैब में क्या ओहदा दिया जाता है या क्या पोस्ट दी जाती है. एज ऑन योर ओन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आपका खुद का बिजनेस या आपका खुद का कुछ एक्सटेंशन आप चालू नहीं कर सकते. यू हैव टू गेट अटैच्ड विद अ गवर्नमेंट एजेंसी ओनली. इज दैट, अब आई मेड माई सेल्फ क्लियर अवनी? ओके, ध्रुव इज आस्किंग is computer engineering good? ध्रुव, कुछ भी गुड या बैड नहीं होता बेटा. whatever is good for you is good for you. what is bad for me is bad for me. मतलब I cannot tell whether it is good or bad, but yes, it has lot of opportunities. they pay you well if you are the best. कोई भी फील्ड में आप देखने जाओ, आपको बेस्ट होना है तभी भी आपको you want to go to the best doctor in town. You cannot just compromise. You want to go to the best electrician. आपके घर में best electrician आए, उतने लेवल तक competition होता है. Okay, so what is good or bad you have to decide personally. सारे fields अच्छे होते हैं if you do best. Okay, Moksh is saying, then ma'am, can I do event management and physiotherapy at the same time? Yes, absolutely. आप कर सकते हो Moksh. You can have a day clinic in physiotherapy और आप रात को आपका खुद का business हो सकता है, आपका खुद का startup हो सकता है, जो birthday parties, शादियाँ, ये सब event करते हैं. So that is up to you. You need to have the knowledge of that field. You need to have skill. As such कुछ कोई degree नहीं है या आज तक कोई चीज नहीं है. तो अगर आप physiotherapist बनना चाहते हो तो आपको PCB, ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है. मैथ्स आप ऑप्शन में ले सकते हो, नहीं ले सकते हो. यू हैव टू गिव योर नीट के बाद आपका जो रैंक आता है उसके बेसिस पे यू हैव टू डू योर BPIT इज बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी. यू कैन गो फॉर मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी एंड यू कैन स्पेशलाइज इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी और क्लिनिकल फिजियोथेरेपी. ओके, आजकल स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी भी बहुत रेंजिंग है. यू गेट टू ट्रैवल विद द क्रिकेटर्स एंड विद द स्पोर्ट्स पर्सन बिकॉज यू आर द फिजियोथेरेपिस्ट उनके साथ. सो दैट इज ऑल्सो वेरी मच अपकमिंग. एंड साथ साथ में अगर आपको अपना खुद का कुछ बिजनेस करना है, इवेंट मैनेजमेंट आपको अच्छा लगता है, सब चीजें कोऑर्डिनेट करना, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट ऑल्सो. ओके, सो यस, यू कैन बैलेंस इट इफ यू हैव द विल. यस, Ayan is asking, ma'am, can we take commerce after 11-12 science? Yes, absolutely, Ayan. Science एक ऐसी फील्ड है कि अगर आपने साइंस लिया तो आप कॉमर्स में भी जा सकते हो, आप आर्ट्स में भी जा सकते हो. बट एक सैड बात है कि अगर आपने कॉमर्स लिया या आर्ट्स लिया तो आप साइंस में या वाइसा वर्सा नहीं कर सकते. साइंस इज द ओनली फील्ड, आई वुड से जस्ट अ स्टेप अहेड. आई एम नॉट हियर टू से कि साइंस अच्छा है या कॉमर्स या आर्ट्स अच्छा है. सिर्फ आपने ये क्वेश्चन छेड़ा इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इफ यू टेक साइंस, yes, you have the option of going back to commerce and arts or any other field, but vice versa is not true. Okay, ma'am, रिद्धि का एक क्वेश्चन है. रिद्धि is asking कि मैं BCom करूँ या BMS करूँ, what should be my this thing. Again, like ma'am said, it is like up to you. आप 11th-12th जब कॉमर्स करोगे आपको खुद को पता चल जाएगा कि what is your interest as such. ओके, अगर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस में जाओगे.
इफ यू आर गुड इन थियोरी स्टडीज, थेरेटिकल स्टडीज आप अच्छे से कर सकते हो, तो आप बीएमएस में जाओगे। सो 11th-12th आप अच्छे से पहले कर लो, फिर आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए बीएमएस अच्छा है या बीकॉम अच्छा है। रिद्धि, बाय द वे, शी इज इन 10th, शी वाज इन 10th राइट नाउ, Yes, yes, है yes. ना? ओके, सो आई वुड एडवाइज रिद्धि कि आप 11th-12th पहले कर लो, आप तब तक आपको समझ में आ जाएगा। Yeah, one more question from Kushal we have. Now onwards, one can opt for CA foundation after 10th. But what is better? Should we give after 10th or after 12th? वो 12th के बाद ही दे सकते हैं मैम। He is saying कि 10th के बाद CA। बेटा आप can you just unmute yourself? ये कहाँ से आपको पता चला कि 10th के बाद CA foundation है? Yes, Kushal. Yeah, ma'am. Ma'am, my elder brother is becoming CA. So he told me. He told you कि अभी 10th के बाद CA का ऑप्शन, फाउंडेशन का ऑप्शन है? Yeah. CA foundation. CA foundation after 10th. Yeah. I have a doubt on that because 12th के बाद ही CA foundation होता है. So you have to give 11th, 12th, and the basic criteria is that you should have 50% in your 12th standard. Okay, I think you should get back to your brother and clear on that note. As far as we are concerned and we know the guidelines, I think Vidya ma'am 12th के बाद ही CA. Yeah, 12th के बाद ही है. Yes. To the best of my knowledge, 12th के बाद ही है. आप please कुछ तो confusion है वो clear कर दीजिए. Ma'am, for CA foundation, the books will be different from 11-12 studies or it will be same? Yeah, of course it will be different. आपको modules provide किए जाते हैं. ICAI will be providing the modules. Yeah. So it is a totally different institute. It's just a course. It's not a full graduation. इसलिए आपको simultaneously आपका BCom, BMS, BAc जो भी professional course है वो simultaneously करना पड़ता है along with the CA. Okay. Yeah. So. Thank you, ma'am. Can I tell something? Hello. Yes, ma'am. Yeah, but in CA foundation also the basic concept is from 11th, 12th only. Yeah, of course. For maths. Yes. Basic the base remains, the base remains the same. The base will remain the same. Additional कुछ रहता है उसमें जो आपको मॉड्यूल से सॉल्व करना पड़ेगा. Ma'am, Pratham is asking what should we opt for becoming a financial risk advisor? What is helpful for becoming a financial risk advisor? See, financial risk advisor हमारे कंट्री में अभी तक क्या बोलते हैं ना उसको इतना you can say opportunities नहीं है. In foreign countries, financial risk advisors are appointed to read or you can say guess the risk which are forthcoming, like कि आगे जाके हमारे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कौन से रिस्क वगैरह आ सकते हैं उसको स्टडी करने के लिए स्पेशली उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है. इट इज सॉर्ट ऑफ यू कैन से CFP के जैसा ही डिग्री लेना पड़ता है एंड देन you are given that special you can say job to analyze the risk which are involved in that particular project and all. हमारे कंट्री में उसके लिए इतना अभी तक अपॉर्चुनिटीज नहीं है. In foreign countries like US and all, risk advisors are being appointed. Veer is asking us, ma'am, IS के लिए कौन सी फील्ड लेनी पड़ती है? So Veer, IS आप कोई भी फील्ड से कर सकते हो. You can do arts, commerce, science, any field, any profession, anybody at any moment can give the IS examinations. Okay, I have friends who have done LLB and given their IS. I have doctor friends who are now currently appearing for their IS examinations in Delhi. We had a speaker last year, Manju ma'am, he is a CA, isn't it? वो उन्होंने भी काफी साल तक ट्राई किया IS examinations. After becoming a CA, he was pursuing his IS examinations. तो IS एक ऐसी चीज है, आपको बेसिक ग्रेजुएशन करना है एंड साथ साथ में उसके लिए पढ़ना पड़ता है. Okay, they have different syllabus. उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइंस, अकाउंट्स, ओके, इकोनॉमिक्स, ओके, हिस्ट्री, इंग्लिश, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं. सो यू हैव टू गिव एग्जामिनेशन सेपरेटली. तो अपना ग्रेजुएशन करते करते लोग उस पर्टिकुलर UPSC MPSC के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए परस्यू करते हैं. बट एनी फील्ड यू कैन
बट आई वुड सजेस्ट कि ये एग्जामिनेशंस बहुत टफ होते हैं, सो यू शुड हैव अ गुड डिग्री कि अगर वो 2-3 बार में आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। कुछ स्ट्रॉन्ग डिग्री आपके पास होनी चाहिए कि चलो नहीं हुआ मेरे पास से IAS या UPSC या MPSC के एग्जाम्स, देन स्टिल आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीर, आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। Ma'am, I want to ask about in IT what it includes. IT? Yes. Okay. Vidya, would you like to take it up or should I? IT. What are means? Are you speaking about BS IT or? No, in 11th standard IT subject. ओके ओके, IT सब्जेक्ट आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका बात कर रहे हैं आप? Yes. IT में आपको यू विल बी लाइक शॉर्ट प्रोग्राम्स वगैरह रहेगा, पहले तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स रहेगा आपके लिए, एंड देन लेटर हाफ में यू विल बी टॉट सम स्मॉल छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह कैसे बनाते हैं, वही है, एकदम बेसिक्स है। यू कैन गो फॉर IT, अच्छा है, स्कोरिंग है। 60 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल्स रहता है, 40 मार्क्स का आई गेस थ्योरी पेपर रहता है। अंडरस्टूड। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कुछ रहेगा उसमें मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कुछ चेंज हो गया है उनका थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का, बट इट इज 60-40 राइट नाउ। Okay, 60 thank मार्क्स you, का ma'am. प्रैक्टिकल्स रहेगा, Ma'am, 40 someone मार्क्स is का थ्योरी asking रहेगा। about CFA. Can you give details about CFA? CFA, okay, it is like chartered financial analyst, right? ये this is the special, you can say, course which is provided by the University of America only. Okay, हम जैसे CA करते हैं वैसे ही ये US की कंपनी, US के इंस्टीट्यूट से आप CA कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप जब CA करते हो तो यू आर एलिजिबल टू गेट अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला जो रिलेटेड जॉब्स है ओनली इन आवर कंट्री। लेकिन अगर आप CFA करते हो तो यू आर लाइक accepted as a chartered financial analyst in more than 150 countries। अभी ऐसे बोलते हैं कि 167 countries globally उन्होंने CFA को accept करना start कर दिया है। Okay, it is a big course involving lot of hard work, lot of you can say money and all। Okay, इसके 3 levels रहते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फीस टिल डेट इज $450 वन टाइम। ओके, उसके बाद हर लेवल के ऊपर आपको वापस फीस पे करना पड़ता है। लाइक फर्स्ट लेवल के लिए कुछ $750 है, उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज है। अगर आप अर्ली बर्ड पे कर रहे हो तो आपको $750 पे करने हैं, नहीं सॉरी जस्ट अ मिनट, $450 आप पे करोगे। अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हो पे करने के लिए, लाइक एग्जाम्स के 3 वीक्स पहले अगर आप पे कर रहे हो तो यूल बी पेइंग $750, और जस्ट 1 वीक पहले अगर आप पे करो तो कुछ $1000 वगैरह पे करते हो। तो ऐसे उनके कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। ओके, एंड 3 लेवल्स में उनके एग्जामिनेशन रहते हैं। हर लेवल्स में 10-10 सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन होंगे। हर एग्जाम्स को एक ही दिन में मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस में डिवाइड करके आपके एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर्स लिए जाते हैं। अंडरस्टूड। सिर्फ फर्क यही है, स्टडीज आपको जैसे CA के लिए यहाँ पे करना है वैसे ही यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड फॉर CFA ऑल्सो। ओके, भले ही वो दूसरे कंट्रीज के भी आपको जॉब के लिए एलिजिबिलिटी देता है, इवन इन इंडिया आप इंडिया में बैठ के भी CFA कर सकते हो। ओके, एंड अगर आप क्लियर नहीं करते हो, सपोज फर्स्ट लेवल आपने क्लियर नहीं किया, तो भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली थोड़ा अच्छे लेवल पर मिल जाता है। लेकिन अगर आप जैसे CA के लिए हमारे यहाँ पे हम लोग भागते रहते हैं कि चलो नहीं हुआ तो भी हम लोग अगेन एंड अगेन वी कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे CFA के लिए अगर आप फर्स्ट लेवल क्लियर नहीं करते हो तो अगर आपको 6 महीने का वापस गैप लेके आप दे सकते हो, बट अगेन यू हैव टू पे दैट मनी एंड ऑल। अंडरस्टूड। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव अफेयर हो जाता है। $750 अभी तक का ऐसे बोल रहे हैं कि वापस यू हैव टू पे। ओके, टोटल अगर देखोगे कि स्मूथ सेलिंग अगर आप कर लेते हो कि हर एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप पास कर लेते हो तो अराउंड 3 lakhs में आपका ये कोर्स हो जाता है। बट वंस यू कंप्लीट दिस कोर्स तो देयर इज नो लुकिंग बैक देन। बहुत अच्छे जॉब्स मिल जाते हैं आप लोगों को। एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू गो, यू आर
वेलकम विद वेरी गुड रेम्यूनरेशन एंड ऑल। पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट करके आपको बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। इज इट क्लियर? हेलो मैम, क्वेश्चन था ना, प्लीज एटलीस्ट से यस और नो सो दैट टीचर अंडरस्टैंड्स। यस सिया। मैम मतलब ना मेरे को लाइक ऐसा क्वेश्चन है कि आई वांट टू बिकम, मतलब मेरे को लॉयर बनना है, बट उसके क्या प्रोसेस आई डोंट नो, इतना लाइक फिगर आउट नहीं किया। बट उसमें बहुत से लाइक मैंने गूगल किया था, तो उसमें बहुत ऐसे लाइक डिप्लोमा कोर्सेज थे। तो आई डोंट नो कि लाइक प्रॉपर कौन सा कोर्स इज मेड फॉर लॉयर, या फिर लाइक उसका डिटेल्स बता सकते हो क्या? Sia, please type your message, your query and send it to me on WhatsApp or on the chat. नहीं समझ में आ रहा बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। I will definitely take up this question, but आप टाइप करके भेजो। तब तक we'll take one more question from Roshni. Ma'am, she is saying कि to become a company secretary after passing 12, can I directly do CS course or I have to complete my graduation? नहीं, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आप CSFP कंपनी सेक्रेटरीज फाउंडेशन प्रोग्राम दे सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद अलोंग विथ योर ग्रेजुएशन आप आपका CS का कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। फाउंडेशन प्रोग्राम करना पड़ता है। So like your CA, you have to give a foundation for CS. And CS are professional courses and not graduation. Yeah, it is not a degree, a course. साथ में लेना ही है। Yes. Okay, I hope we have answered you. Sia, please type your question. Moksh, I did not get your question. There are 21 types of phototherapy details. No, I did not get your question, Moksh. Moksh, आपका question हमको नहीं समझा. Can you please unmute and ask? Ma'am, I want to say that there are 21 types of physiotherapy. Then फिजियोथेरेपी और फोटोथेरेपी आपने क्या टाइप किया है? फिजियोथेरेपी। मैम ऑटो करेक्ट गलती हो गई। No problem. May for that, as there are 21 types, no, then for each type there are different theories or same theory. See, first for physiotherapy, I told you, sports physiotherapy होता है, clinical physiotherapy होता है, okay. But for that, all of it, first you have to do a graduation, bachelor's करना पड़ता है. और ये जो आप 21 types बोल रहे हो, that is for your masters. Okay, so before you do, you have to first complete your bachelor's in physiotherapy, and when you are doing your bachelor's, ये जो 21 subjects आपको masters में आने वाले हैं, उसका curriculum आपको आपके final year में होगा. So from that you will come to know कि आपको कौन से subject में masters करनी है. Okay, so third year or fourth year, you have 4.5 years for physiotherapy. Okay, तो आपका जो third year होगा और आपका जो fourth year होगा फिजियोथेरेपी के ग्रेजुएशन में, उसमें ये 21 सब्जेक्ट्स हाफ करके आपको दिए जाएंगे. ओके, एंड देन इन मास्टर्स यू हैव टू सिलेक्ट वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके, सो इट इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम यू विल गेट. जब आप उस इंडस्ट्री में, फिजियोथेरेपी के इंडस्ट्री में जब आप पढ़ोगे और जब आप एक्चुअली पढ़ोगे कि क्या होता है वो 21 टाइप ऑफ फिजियोथेरेपीज में, देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया. देन इट इज अ मास्टर्स क्वेश्चन. वो आपके 10th के लिए बात में अभी राइट नाउ इट इज अ वेरी एडवांस लेवल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये लेवल का रिसर्च किया. आई थिंक दिस इज रियली कमेंडेबल कि आपको जिस फील्ड में जाना है उसका इतना रिसर्च किया. थैंक यू मोक्ष. गुड वन. ओके, सो पहले आप आपका ग्रेजुएशन कर लीजिए, एंड देन दिस इज दीस 21 विल बी फॉर मास्टर्स. ओके, सो वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस. मैम, प्रथम का क्वेश्चन है कि बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट के लिए कोर्स कौन सा है? आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, जैसे मैंने कहा कि आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए जा सकते हो, तो BMS इज द राइट कोर्स फॉर मैनेजमेंट स्टडीज. ओके, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जिसको हम कहते हैं, सो दैट इज अ गुड कोर्स फॉर दैट. अगर आप 10th के बाद चाह रहे हो तो देयर इज नो कोर्स एज सच, 12th के बाद ही है. ओके, एंड आफ्टर एनी अदर आई थिंक हम लोग MBA कर भी सकते हैं. मतलब यू कैन डू एनी ग्रेजुएशन एंड इंजीनियरिंग करो आप, whatever you do, MBA is always you're open to go for it. So that is there. So I think we have covered all the questions. है किसी के questions जो हमने नहीं cover किए हैं? Ma'am, my question. Yes, Divya. So can you please elaborate?
Yeah, so I have decided to become a data analyst. So there are two options from diploma and or basic science. So in diploma, we can take computer science. So it would be beneficial for me for actually learning the programming. Whereas in 10th, 12th, I'm 11th, 12th, I need to study PCM. So physics, chemistry. So those are other subjects which are not valuable for me for this line. So should I take diploma or go for 10+2 and then degree? See again, what I'm मतलब ultimately degree तो करना है ना कि you want to stop. हाँ. You want to do that? No, I want to do degree. So now, if you're doing diploma and degree, looking at you have been my student and knowing your potential, Divya, I believe that you can get into IIT for computer science. जो अगर आप diploma करते हो, if you do diploma, you don't have chances to go to IIT. I had actually researched for that. So in a video, it showed that after doing diploma, we can give a LEET exam to enter IIT or NIT. So can I go from there? You can do that. Again, I'm saying you can do it, but the seats, because diploma is 3 years and you get admission directly to the second year. So again, there is a competition of seats. कितने seats IIT में बचे हैं कि वो diploma वालों को वहाँ पे admission देंगे. Okay, there are already 400-500 students who are taking in the first year, and because they have come in the first year, उनको 50% भी मिलता है तो भी वो second year में जाने ही वाले. And what you are saying is that कि physics chemistry आपके लिए applicable नहीं है, then you have a wrong notion to it. Okay, ऐसा नहीं है कि आप computer science लोगे, diploma करोगे तो उसमें physics chemistry नहीं आएगा. There will be basic subjects because physics chemistry are the basic subjects for any kind of science. इसलिए आप देखोगे कि 11th-12th में भी आपको मैथ्स और बायोलॉजी में ऑप्शन मिलता है, but you never get an option in physics and chemistry, do you? So they are integral to any kind of science student. As a doctor, I also need to know कि what are the mechanics of my body. कैसे charges अंदर develop होते हैं, कैसे medicines cell पे act करते हैं. So that is a charge. Positive, negative charges का गोल है वो. कैसे pharmaceuticals वाले chemicals बनाते हैं जो अपने body पे act करते हैं. So the reactions, chemistry. So you cannot say that physics chemistry is not useful. आप diploma भी करोगे तो you will have subjects of physics and chemistry in it. But my only way of telling you to do a degree is that आपको जो second year में chances, diploma में third year में you should have really good percentage, क्योंकि आपके पास seat offers जो होंगे वो 10-15 होंगे और वो 10-15 में all over India से आप fight करोगे तो 10-15 seat के लिए लाखों की entries होगी. So the it's like getting narrower and narrower. आप JEE देते हो तो you have a broader scope. This starts getting narrow. I hope you understand the real mechanics of it. Yeah. But still, if you feel you're very sure कि मुझे computer science नहीं करना and I'm going to get the best of marks in my diploma, you might as well go ahead with it. Nothing like that. Yeah. Any other question? Yeah. Thank you, Divya. Thank you. Yeah. Sia, आप जो मुझे बोल रहे हो कि आपको LLB करना है, like I said, LLB you can go for 12th के बाद भी आप ग्रेजुएशन करते करते पूरा ग्रेजुएशन ही लॉ में कर सकती हो. ओके, और आप ग्रेजुएशन के बाद भी पार्ट टाइम कोर्स करके भी आप LLB कंप्लीट कर सकते हो. इट इज ऑल अप टू यू, लाइक आप कैसे करना चाहती हो. मैम लाइक कोई कोर्स मतलब लाइक उसके रिलेटेड कोई कुछ कोर्स रहेगा तो लाइक सजेस्ट करो ना. उसके लिए कोई अलग से कोर्स नहीं है. LLB बाय इटसेल्फ इज आल्सो अ डिग्री. उसके लिए अलग से कोर्स नहीं है. आपको बाद में कोई स्पेशलाइजेशन करना है कि आपको लेबर लॉ में जाना है, क्रिमिनल्स में जाना है, सिविल में जाना है, तो वो आप अलग से उधर कर सकते हो, ले सकते हो स्पेशल सब्जेक्ट करके. उसके लिए अलग से कोई कोर्स नहीं है आपके लिए. ओके मैम. एंड प्रथम आप कुछ पूछ रहे थे कि आपको BMS विथ हॉस्पिटैलिटी करना है, राइट? ये दोनों ही कंप्लीटली अलग चीज है. BMS विथ हॉस्पिटैलिटी नहीं हो सकता है. BMS आप अलग से करके फिर हॉस्पिटैलिटी में कुछ डिप्लोमा वगैरह कर दिया. मुंबई यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग सम डिप्लोमा कोर्सेज इन हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल, लेकिन आप उसको BMS के साथ कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो. अंडरस्टूड? वो अलग से आपको एक कोर्स करना है, लेकिन आप कर सकते हो. Okay. Okay, I think we have answered lot of questions and we really loved the kind of
of enthusiasm you people showed today. Manju ma'am, would you like to address our students with few motivating words? Yes, I think about the career, both of you have given them good information. मैं जो कहना चाहती हूँ कि dream big, give your 100%, but keep options ready for you. मतलब एक ऑप्शन पे अटक मन नहीं जाना है, ये नहीं तो आपके पास दूसरा एक ऑप्शन होना चाहिए. अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ. माय डॉटर शी इज इन इंडियन आर्मी, तो किसी को डिफेंस का अगर कोई करियर बनाना है तो आप इसके लिए मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं. यू कैन टॉक विथ मेजर जंकना ऑल्सो. एंड एक ही बात मैं आज कहना चाहती हूँ कि अभी ये जो पेंडेमिक पीरियड से हम गुजर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि काफी अकेले हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है. आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि काफी अकेले नहीं, अकेले काफी हैं. यही जिंदगी में सोच के चलना है. एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बी हम्बल, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड हेल्प अदर्स. यही, एंड बी अ गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग. ये सबसे ज्यादा अच्छा है. कितना पैसा कमाओगे वो नहीं, कितने अच्छे इंसान बन रहे हैं वो ज्यादा, मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है. That's all. That was a very बहुत ही एक अच्छा थॉट था कि करियर कुछ भी करो, इंसानियत के खातिर काम करो. जस्ट एक शॉर्ट नोटिस, एक चीज बताना चाहती हूँ कि टुडे डॉक्टर चंद्रेश पासड हैज सक्सेसफुली इरेक्टेड a COVID center in Dombivli, and for those who don't know, Dr. Chandresh Pasad is our backbone, our godfather, and dear husband of Mrs. Manju Pasad, the founder and proprietor of Genius Academy. So he has just started a COVID center. Dombivli, he is together with Dombivli KV. People together. I know him as the leading man, the warrior himself. So जो भी करना चाहते हो, समाज के लिए कुछ करो, दूसरों के लिए कुछ करो. So आज उनके एफर्ट्स के वजह से, अगर वो सोचते थे कि मैं अपने घर पे मेरा क्लिनिक, he had been infected with the disease long back, वो खुद इस बुखार बीमारी के शिकार हो गए थे, but he still came out of it, and now he is fighting for those who are suffering at the hands of this monstrous virus. Okay, so आज ही उन्होंने केवीओ समाज के तरफ से with the able MLAs in our locality, ठाकुर हॉल में एक पूरा सेटअप खड़ा किया है. A team of doctors is available there to cater to you. So एक पूरा कोविड सेंटर आज उन्होंने डोंबिवली में बनाया है. And this I think he has done less than 20-15 days के अंदर. It was quick. Okay, so here comes your ability, decision making capacity, कि आप कितने quick कोई चीज को react करते हो, कोई चीज के लिए कुछ response देते हो. That's very important. So on that note, I would just like to make few announcements. From tomorrow we are beginning with the science course, science bridge course for science students. Those of you who are interested, please ping me. We are conducting a week, एक week का हम free science का course conduct करने वाले हैं to bridge you up. 10 to 12 के बीच में जो basics clearance होता है, वो उसके लिए हम एक week का course करने वाले हैं. 20 of May से हम कॉमर्स के लिए बिगिन करने वाले हैं सिमिलर चीज. So if you are interested for both of these or any of these, please ping me on my personal number. All of you have my personal number. कल सुबह 11 बजे ओरिएंटेशन मीटिंग है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए. वी विल बी टॉकिंग स्पेसिफिकली रिगार्डिंग साइंस एंड द सिलेबस एंड द कोर्सेज. सिलेबस नॉट द कोर्सेज. आज हमने कोर्सेज की बात की, तो सिलेबस पीसीएमबी में क्या होता है, आपको फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करनी होती है, कौन से कॉलेजेस है, ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू टुमारो 11 AM. सो ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड, प्लीज गिव मी, प्लीज पुट अप अ मैसेज ऑन माय पर्सनल नंबर. और कॉमर्स के लिए जो इंटरेस्टेड, similar activity will be carried out in the field of commerce. So 20 of May से वो चालू करने वाले. Okay, on that note, are we ready? चलो, bye bye. You've been a great audience. Thank you Manju ma'am, thank you Vidya ma'am for being on the panel and addressing to the questions so very effectively. Thank you so much. Thank you all my beautiful audiences. एक बार अपनी शक्ल दिखाकर ताली तो बजा के जाओ यार, उतना तो हम डिजर्व करते हैं. Can I get a round of applause for my virtual co-speakers Vidya ma'am and Manju ma'am? Yes, thank you so much. इसके बाद भी अगर किसी को भी कोई डाउट है, please ping me. We can discuss it as 1-to-1 case. Okay.
but I hope this has been a satisfying seminar for you people. Okay, chalo, bye bye, see you all. Happy Bye everyone. selection. Bye. Bye. Good night.